एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन आई। और हाँ, मैंने देखा आप लोगों का कमेंट किया आप स्टोरी को एंड अच्छे से करो। देखो उस टाइम में मुझे इतना नींद आ रहा था कि मतलब मैं ठीक से बोल भी नहीं पाती, मतलब मैं हिल डुल रही थी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में उसे ख़त्म किया। उसके बाद ना मुझे जब कमेंट देखा मैंने तो मुझे एक सजेशन मुझे याद आया। मुझे लगा कि करना चाहिए मुझे, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे सोचना पड़ेगा ना स्टोरीज़ को आगे लेने के लिए। मैं ऐसे ही तो उसे टाना खींचा करके नहीं ले जा सकती। वैसे भी मैं बहुत अच्छे से स्टोरी नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से स्टोरी को सोचना पड़ता है। उसके बाद मुझे बोलना मतलब उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मैंने सोचा मैं उसका सेकंड सीजन कर दूंगा, ताकि जो स्टोरी मैंने जहाँ पे गड़बड़ कर दी, मतलब लास्ट में अच्छे से मैं दिखाया नहीं विंग ने क्यों वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया आखिर में, कैसे वांग जी ने विंग को मनाया, बहुत कैसे उसे खुद के साथ रहने के लिए मना लिया, एंड फैमिली वाले कैसे उसे एक्सेप्ट कर लिया, एंड विंग कैसे मतलब उसका तो विंग के बच्चे कैसे बड़े होंगे। वो सारी चीज़ें जो है ना, वो मैं सोच रही हूँ सेकेंड सीजन में लाके उसे एक अच्छा सा स्टोरी बना दूँ 1-1.5 घंटे की, तो मतलब अच्छा लगेगा, तो मैं स्टोरी को अच्छे से दिखा पाऊँगी। तो मैंने यही सोचा है एंड मैंने इस बारे में जो है सोचूंगी, मतलब मैं थोड़ा बहुत सोच लिया है। लेकिन उससे पहले ना मैंने देखा कि यार मैं सोचते सोचते ना बहुत टाइम ले रही हूँ, इतना दिन तो गैप नहीं दे सकती मैं। ऊपर से शायद मैं कुछ टाइम तक रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी और नहीं स्टोरी अपलोड कर पाऊँगी। तो मुझे लगा जो स्टोरी मेरे दिमाग में है अभी, मैं वो पहले रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को सुना दूँ, तो आप तो थोड़ा इन्जॉय कर सको। मुझे मतलब गैर जिम्मेदार ना समझो, वैसे भी मैं तो हूँ ही, तो मतलब आलसी हूँ, मतलब दिखा नहीं चाहती थी यार, सच में मैं आलसी हूँ। अब समझ सकते हो यार, कभी कभी ना आप काम करना चाहते हो लेकिन होता नहीं, ठीक है। मैंने इस चक्कर में आप लोगों का 2 मिनट या फिर 3 मिनट तो ले चुकी हूँ, तो थको इस बातों को। मैं अब शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। तो मेरे स्टोरी का टॉपिक ये है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगा। आप सोचोगे, आप टूट के बिखर जाओगे, फिर भी आप मजबूत इंसान की तरह खड़े रह जाओगे कि हाँ मुझे बस एक मौका मिले, मैं पूरी दुनिया को दिखा दूँ कि हाँ मैं भी सर ऊंचा करके अपनी ज़िंदगी बिता सकती हूँ, मैं भी अपने दुश्मनों की हालत बेहाल कर सकती हूँ। ऐसा ही स्टोरी होने वाली है आज की स्टोरी। कैसे उन बीच में एक ऐसा इंसान का हाथ आएगा जो बहुत मजबूत है एंड वो आपको चाहेगा, एंड आप उस इंसान के हाथ पकड़ के पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचा सकते हो। तो इसी थीम के साथ हमारी आज की स्टोरी होने वाली है। तो स्टोरी शुरू करते हैं एक वर्डिंग सीन से। एक बहुत खूबसूरत सा वर्डिंग वैनू कर रही हूँ। उस बैनर में बहुत अच्छे से सजाया गया है, पूरे वाइट लिली से पूरा वेडिंग तैयार किया गया है। वहाँ पर जिया न्याली की मैरिज हो रही है। हाँ, ना हमारी जिया न्याली और शादी कर रही है, और किसी से नहीं, वैन चाव से कर रही है। उन दोनों की शादी हो रही थी, तभी सारे मेहमान मतलब बैठे हुए थे, एंड उसी मेनू के ऊपर एक बाथ गाउन होता है ना, जो नाइट बाथ गाउन होते हैं, वो पहन के खड़ा हुआ है, और अपने एक हाथों पे सिगार और दूसरे हाथों में वाइन का ग्लास लेके उसे घुमा घुमा के कह रहा है। वाह इंटरेस्टिंग, बट उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है, सब फीका फीका सा। तो पीछे से एक इंसान आता है, और कोई नहीं, हमारा जिमी, या जिमी आजा आजा आजा। मैंने कहा था कि मैंने एक ऐसा करेक्टर बनाऊंगा, या फिर मैं सोच रही थी बनाने की, मैं तो बना ही दी हूँ। वो मैं सोच रही हूँ हर एक स्टोरी में दूँ, क्योंकि एक मतलब एक होता है कभी कभी मैं विंग के किसी दोस्त का नाम नहीं लेती, बस कहती हूँ विंग के दोस्त। कभी कभी मैं कहती हूँ वांग जी के असिस्टेंट, एंड उसका नाम ही नहीं होता, बस कहती हूँ वांग जी के असिस्टेंट। ऐसा तो नहीं चलेगा ना यार। एक ऐसा पर्सन मैं सोच रही थी जिसे मैं हर एक स्टोरी में यूज़ कर सकूँ, अच्छे तरह से एक्सप्रेस कर सकूँ। तो मैंने यही सोच के हमारे जिमी को
मैंने अपने खुद के इमेजिनेशन के तरीके बनाया हुआ है, ठीक है। और जिमी जो है ये हमारे इंडियन सॉन्ग में एक अच्छा खासा नाम है, जो मतलब मैं जब भी नहीं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ ये नाम आ ही जाता है, तो मुझे लगा यही नाम देना चाहिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इंसान पीछे से आता है, कहता है बॉस आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, वो बात कौन में, मुझे लगता है आप इस हालत पर नीचे ना ही जाओ तो अच्छा है। तभी कहता है इंसान अब बेस्ट भी है और कोई नहीं, हमारा माफिया किंग लैंड वोंग जी। वो कहता है हाँ हाँ जिमी तुम कह रहे हो तो ऑब्वियसली मैं नहीं जाने वाली, बस भी यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है ही नहीं। तभी जिमी उसके पास में खड़ा होता है, कैसे होगा बॉस, आपको तो प्यार व्यार के कोई भरोसा ही नहीं है ज़िंदगी में, आप इतने हो चुके हो, 28 साल हो चुके हो एंड अब तो मतलब सिंगल लॉन्डे आप हो एंड आपके चक्कर में हम सारे लोग सिंगल लॉन्डे हैं। तो वांग जी कहता है तुम क्या मुझे गाली दे रही हो इस चक्कर की वजह से। तभी जिमी कहता है नहीं 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 ऐसा कोई नहीं। तभी ना नीचे से दो ओमेगा पीछे की ओर मुड़ के, मतलब शादी तो हो ही रही है लेकिन शादी से निकल रहा है ऐसा कुछ सीन, उन दोनों को देख के ना जिमी कहता है वाह कितना खूबसूरत है, मुझे पता नहीं था इस छोटी सी शहर में इतना खूबसूरत ओमेगा भी मिलेगा। तो वांग जी कहता है पर इतना शांत ये कोई जमेगा नहीं, मतलब वहाँ पर हमारा विंग भी है, विभूषण और एक ओमेगा। और जो एक ओमेगा है ना वो मतलब विंग को वहाँ से अंदर की तरफ ले जा रहे हैं एंड हमारा विंग बहुत खूबसूरत तो है लेकिन वो शांत सुशील, मतलब आप मुझे कुछ भी कह दो और कोई रिप्लाई नहीं देने वाला ऐसा कुछ इंसान। वो बहुत शांतली बहुत अच्छे से उसके पीछे पीछे जा एंड बहुत जेनरस कपड़े पहना हुआ है, मतलब कोई रिवलिंग चीज़ बिल्कुल नहीं, तो उसके पीछे पीछे जा रहा था। और वो ओमेगा जो है विंग को एक रूम में खींच के लाके धक्का दे के अंदर धक्का देने के बाद कहता है सुना है तुम बहुत अच्छे पेंटिंग्स करते हो एंड सच कहो तो जो ब्राइड है वो चाहती है कि तुम उसका शादी का जब पेंटिंग करो एंड मुझे लगता है सब लोग तुम्हें उस शादी के वेन्यू में देखना नहीं चाहते और सब लोग इसलिए तुम्हें यहाँ पर भेज दिया है ताकि तुम किसी की नज़र में ना हो। ऐसा करके वो चला जाता है। विंग कुछ नहीं कहता, वो क्या करता है उस पेंटिंग में यानली को और उसके हस्बैंड जो बेंशाओ है उससे ड्रॉ कर रहा था। ड्रॉ करने के बाद मतलब ड्रॉ कर रहा था बहुत सलीके से, मतलब देख के लगा कि हाँ विंग को जो है ड्राइंग आता है, बहुत अच्छे से आता है, बहुत मतलब जैसे एक्सपर्ट पेंटिंग्स करता है ना, बिल्कुल ऐसे ही वो पेंटिंग कर रहा था। एंड वांग जी ना वेडिंग मेन्यू को देखता था, कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है ऐसा करके अंदर चला जाता है। एंड जिमी जो कहता ठीक है बस मैं अगला जो काम है वो देख लेती हूँ। तो वांग जी कहता ठीक है तुम देख लो। तो वांग जी जब जा रहा था अपने रूम के तरफ तो वो विंग के जो रूम है उसको क्रॉस करते हुए जा रहा था। तभी ना उसने एक नज़र देखा विंग जो है पेंटिंग्स कर चुका था। यानली वेंजाओ को जो अच्छे से पेंटिंग किया हुआ था, सब कुछ अच्छे से किया हुआ था, लेकिन उन दोनों के शादी के ऊपर, मतलब उन दोनों के पिक्चर्स के ऊपर एक स्केलेटन जो है वो मतलब पेंटिंग किया हुआ था। उस स्केलेटन के जो सर से आँखों से मुंह से जो ब्लड निकल, मतलब एक भयावह जो दृश्य होता है ना बिल्कुल ऐसा वो उसने पेंट किया हुआ था, उसे पेंट करा था। तभी पीछे से वांग जी कहता है बहुत कूल। तो विंग क्या कहता है पीछे मुड़कर देखता है एंड विंग देखता है वांग जी जो है बहुत हैंडसम बंदा है, मस्कुलाइन बॉडी, ब्रॉड चेस्ट, हैंडसम फेस, बालों को बहुत स्टाइलिश किया हुआ एंड वो बात नाइट गाउन में है। एंड वो जो क्या बोलते हैं उसे, एक हाथ में सिगार दूसरा हाथ में वाइन। विंग ने देखे मतलब
मस्मराइज हो गया था और वांग जी विंग को देख के तो इम्प्रेस हो गया था। तो विंग ना आउना देखा था, सीधा पूछता है क्या तुम सिंगल हो? वांग जी कहता है ऑब्वियसली मैं सिंगल हूँ। तो वांग जी अब मतलब आगे बढ़ता है एंड विंग के सामने खड़ा होता है। तभी वांग जी कहता है तो तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो विंग कहता है क्या तुम मेरे साथ सेक्स करोगे? वांग जी शॉक, क्या बंदी मतलब पहली बार मिल रहे हैं हम लोग, सर हाल ना पूछा, ताऊ ना पूछा, नाम ना पूछा, कुछ सीधा कहा सो गया हमेशा, ऐसा कुछ सीन। तो मतलब वांग जी कुछ नहीं कहा था। तभी विवेक क्या करता है, मतलब छोड़ो, समझ लो तुमने कुछ सुना ही नहीं। एंड वो पेंटिंग ब्रश को दूर की तरफ फेंका, पेंट का जो प्लेट होता है ना उसे फेंका, एंड जो पेंटिंग है उसे ऊपर से पकड़ा एंड उसे खींच के ले गया, क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा पेंटिंग था। उसे खींच के ले आने के बाद बालकनी के साइड आता है। आने के बाद जहाँ पर ग्रूम और ब्राइड दोनों थे एंड उन लोग की शादी हो चुकी थी, ठीक है। वो सारे मेहमान के साथ बात करते, तभी क्या करता है ऊपर से उस पेंटिंग को नीचे फेंक देता है। एंड सारे लोग देखे शौक, क्या शादी के टाइम पर सब लोग मतलब अच्छी चीज़ें होता है, शुभ चीज़ करना पड़ता है, वरना यार आप मानो या ना मानो शादी में हर कोई ना अच्छा चीज़ करना ही प्रेफर करता है। अगर कुछ बुरा होता है तो ऑब्वियसली ज़िंदगी में बुरा असर तो पड़ेगा ही। जब देखा ना सारे लोग अफरा तफरी मच गया होता है, सब लोग चीख रहे थे एंड यानी जो कहा थी विंग मुझे पता है तुम्हारा ही करना, मैं रुको मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड वो अफरा तफरी हो रहा था और विंग जो है उस चीज़ को फेंकने का देखने का मतलब ना स्मैक्स करता है, स्माइल करता है। टर्निंग से स्माइल करने के बाद वो वहाँ से पीछे मुड़ के जाने ही वाला था। तो वांग जी क्या करता है, उसका हाथ पकड़ के सीधा अपने रूम में ले आता है। निकाल कहता है तुम्हारे जैसे ओमेगास को मैंने पहली बार देखा है जो खुद को इतना संस्कारी सुशील दिखाती है और अंदर से इतना वाइल्ड कैट होता है। तो वही कहता है बातों को इतना अलड़ मलड़ के क्यों बात कर रहे हो, करना है तो बोलो वरना मुझे छोड़ो, ऐसा कहता है। एंड वो विंग जो है ना वो वांग जी का जो कॉलर है उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। मतलब विंग जो खुद इनिशिएटिव ले रहा था, तो वांग जी ने भी उसे किस करना स्टार्ट कर दिया एंड उसे उठा के बेड पे पटक के उसके ऊपर आने के बाद उसे किस कर रहा था। तो हॉट मोमेंट चल रहा है यार, मतलब मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, तो आप लोग थोड़ा सोच लो, समझ लो। मतलब खुद की इमेजिनेशन ना बहुत वाइल्ड होती है, अपने अपनी इमेजिनेशन यूज़ करो यार। तो किस करते रहते ना वांग जी रुक जाता, रुकने बाद कहता है क्या तुम घबरा रहे हो या कुछ और, या फिर तुम्हारा पहली बार है? तो विंग कहता है हाँ सच ही कहा तुमने, ये मेरा पहली बार ही है। तो वो ऐसी बात है। उसके बाद जो है ना वांग जी थोड़ा सॉफ्टली करता है, क्योंकि पहली बार है तो सॉफ्ट मतलब थोड़ा जेंटल करने की कोशिश करता है। तो वांग जी विंग कहता है मुझे लगता है तुम्हें कोई दम है ही नहीं, इसलिए तुम पहले जैसे थे जितना वाइल्ड थे अब वो नहीं हो, अब तुम शांत पड़ चुके हो। तो वांग जी कहता है मुझे लगा तुम्हारा पहली बार है इसलिए मैं थोड़ा जेंटल जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हें तो जेंटल पसंद नहीं है ना ब्राइड कैट, तो मुझे लगता है तुम्हें ब्राइडली करना चाहिए मुझे, ऐसा करके मतलब वो लोग ब्रूटली एक दूसरे के साथ इंटीमेसी हो रहा था। वांग जी भी इंजॉय कर रहा था और विंग भी। तो 2 राउंड होने के बाद वो लोग सोए हुए थे, तभी वांग जी कहता है रूम का लाइट में जलाओ क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है। तो विंग क्या करता है वो खुद उस मतलब बेड साइड जो लैम्प था उसे ऑन कर देता है। तो वांग जो विंग को देखता है, मतलब विंग को पहले बार वो दूर से दिखा था, उतना अच्छे से नोटिस नहीं किया था, लेकिन ऐसा कुछ करने के बाद यार बंदे को लग रहा है कि यार मुझे देखना चाहिए इस इंसान को, मैंने किसके साथ अपना नाइट गुजार ली। तो जब देखता है ना मतलब वांग जी को इतना अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों उसको दिल में एक सुकून सा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था ज़िंदगी का एक अच्छा कॉर्नर उसे मिल गया है, एक सुकून उसे मिल रहा है, ऐसा कुछ। तभी विंग कहता है क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?
तो वांग जी कहता है तुमने जैसे कहा कि तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है, सच कहो तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। तो विंग कहता है ओ इसलिए तुम इतना स्लो पढ़ चुके हो, तुम थक भी गए हो। तो वांग जी कहता है क्या सच में? ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिखाती हूँ एक मैन का पावर, मतलब एक अल्फा का पावर क्या होता है। ऐसा करके उसके बाद फिर से रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो मैं पहले ही कह देती हूँ एक ओमेगा और अल्फा वाला स्टोरी है। तो उन लोगों नाइट स्टैंड करने के बाद वांगी जब सुबह के टाइम वॉशरूम से बाहर आया था, ठीक है तो फिर क्या हम लोग नाश्ता करने चले, तो देखता है वहाँ पर कोई नहीं था, मतलब विंग रफू चक्कर हो चुका था। तो वांग जी अपने बालों को केयर्स करते रहते हो, तो तुम इस तरह के इंसान हो, ठीक है कोई बात नहीं, अब तो मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे ऊपर बढ़ चुका है। एक माफिया किंग के इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ पर बढ़े, वो चीज़ उसका ना हो तो कैसे होता है। तो अब तो तुम सोच ही लो तुम्हारा क्या होने वाला है। ऐसा करके मुस्कुराता है एंड वो निकल जाता है वहाँ से। दूसरे हम देखते हैं सुबह सुबह जब विंग अपने घर आता है, मतलब जियान फैमिली में आता है, तो जियान फैमिली में जो जियान फामिया, मैडम मियो, जंगशा, यानली सारे लोग बैठे हुए थे। विंग ना बहुत मासूम सा शकल बना के, इनोसेंट सा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ ना, बहुत इनोसेंटली घर के अंदर आता है। तभी यानी कहते हैं देखिए डैड, देखिए ये कितना इनोसेंटली आ रहा है, लेकिन ये सब कुछ इसी की गलती है, इसकी वजह से मेरी शादी के जो फंक्शन है इतना बुरा गया। एंड आज का दिन, शादी के दूसरे दिन ही मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तभी कहते आप क्या बोल रहे हो शीजी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप पूरा इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा दिया। तो यानी कहते हैं पेंटिंग करने तुम गए थे, पेंटिंग रूम में सब तुम थे, तो फिर तुम कुछ नहीं किया है, तो उस पेंटिंग के ऊपर स्कल्पचर किसने बनाया हुआ था। वहीं कहते हैं शीजी ये मुझे कैसे पता होगा, मैं तो हर टाइम उस रूम में था एंड बीच में मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं खाने के लिए चला गया था, अगर उस टाइम कुछ किसी ने किया हो तो मुझे कैसे पता होगा। और आप क्या बोल रहे हो शीजी। यानी ना बहुत गुस्सा हो गई थी कि यार उसकी शादी हुई है और दूसरे दिन ही उसके साथ उसके हस्बैंड नहीं है, क्योंकि शादी में जो हंगामा हुआ था इस वजह से डांचान जो है गुस्सा हो गया था यानी से, एंड वो मतलब यानी को लिया ही नहीं, वो ऐसे ही चला गया था। तो यानी जो है गुस्से में उसको थप्पड़ मारने वाली थी उसके फेस पे। तो ना जान जो है तुम रुक जाओ, ये सब क्या कर रहे हो तुम। तो यानी डैड ये सब इसकी गलती है, मैंने कुछ किया ही नहीं, इस वजह से मेरी शादी बर्बाद होगी। एंड मॉम प्लीज़ अब कुछ तो कहिए ना, आप अब चुप क्यों हैं। तभी जो मतलब मैडम यू है उनका था कोई बात नहीं यानी तुम चुप रहो, मैं बात करूँ। फैमिया बहुत हो गया है, अब तुम्हें विंग से बात करनी चाहिए। हाँ तो ये था तुम सब लोग ऊपर जाओ, विंग यहाँ पर आओ। तो सब लोग जो चला रहा था विंग यहाँ पर चुपचाप शांत खड़ा हुआ था। तो जियान फैमिया उसके पास आता है, कहते हैं कहाँ थे तुम अब तक। विंग कहता है एक्चुअली अंकल मैं तो होटल में ही था, सच कहूँ तो खाने के बाद मुझे नींद आ गई थी तो मैं जाके सो गई। तो जियान फैमिया कहता ओह ऐसी बात है, मुझे लगा तुम भाग जाओगे, नहीं गई, गुड बॉय। एंड विंग के जो बाल है ना वो कंधे तक है, मतलब बड़ा है, ठीक है। तो विंग जो हमेशा हाफ पोनीटेल करता है। तो तभी ना जो जान फैमिली है वो कहता है मैंने हमेशा तुम्हें कहा है विंग, तुम शांत रहोगे, आराम से रहोगे तो ही तुम्हारी ज़िंदगी आसान होगी, वरना तुम्हारी दादी वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। तो कहता अंकल आप क्या बोल रहे हो, कहता शांत हो जाओ, सच को तो मैं बहुत नाखुश हुआ हुई, तुम्हारे सर पे मैंने जो पेन लगाया हुआ था वो नहीं है, समझ सकता हूँ, इसलिए ये हमेशा अपने बालों पे लगाए रखना, खूबसूरत लगते हो है ना। एंड वो विंग के पीछे खड़े होके उसके बालों में पिन लगा था, विंग जो है ना अपनी मतलब मुट्ठी खींच रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था ये सब कुछ। तो पीछे से जाऊँ था डैड, तो जो है
जंगशा आने की वजह से चैन फैमिली वही से दूर हो जाता है। जंगशा चुपचाप देखता है, कुछ नहीं करता। जंगशा कहता है डैड एक्चुअली ये है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है बैन फैमिली के साथ। मुझे लगता है आप सबको देखना चाहिए। ठीक है, मैं स्टडी में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। तो जब जंग फैमिली जब चला जाता है तो ये जंगशा क्या कहता है, विंग मुझे लगता है तुम्हारा पंख उड़ने लगे है ना, तो उधर शांत रहना चाहिए। तो विंग ना स्माइल करते थे, सच में काका मुझे ज़मीन में रहना चाहिए। सच कहो तो मुझे नहीं, आप लोगों को, ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। और जंगशा भी गुस्से में अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वही अपने रूम में जाता है और सोचता है क्या किस्मत है मेरी, क्या पल थे वो बचपन में। पर अब तो जैसे एक घर एक जेल बन चुका है। कब मैं इस चिड़ियाघर मतलब इस जेल से आज़ाद होके खुले आसमान में उड़ पाऊंगी, ऐसा कहता है ना, मतलब चुप हो जाता है। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं वांग जी को। सिर्फ वांग जी जो है वो जो क्या बोलते हैं जिमी को कहता है, अरे यार तुझे एक ओमेगा को ढूंढने के कह रहा हो, तुझे वो भी नहीं मिल रहा। मैंने कहा था ना वो वाइट एंड ब्लू पैंट पहना हुआ था, वाइट शर्ट और ब्लू पैंट, तुझे भी नहीं मिल रहा। तो जिमी कहता है बॉस मुझे मिलेगा कैसे, एक वेडिंग फेस्टिवल था, मतलब वेडिंग था, उस वेडिंग सेरेमनी में कितने सारे लोग आए होंगे एंड उनमें से आप एक ऐसे ओमेगा को ढूंढ रहे हो जिसका आपका नाम भी नहीं पता, तो कैसे चलेगा। आपने जिस तरह के उसका ड्रेस सब बोला था उस हिसाब से तो उस होटल का सारे सर्वेंट्स जो है ऐसे ड्रेस कोड है। तो मैं उन सबका पिक्चर लेकर आई हूँ। वांग जो है इस पिक्चर को देख रहा था, यार वो कोई वेटर नहीं था, ठीक है अच्छे से ढूंढो उसे। वो वेटर नहीं था। अब तो और भी मुश्किल हो गया बॉस, ऐसा कहता है वांग जो था, बस लाइक ढूंढो उसे। एंड वो अपने फ़ोन में देखता है एंड तभी ना मतलब थोड़ा फ्लैश बैक चलता है। जब वो अपना ड्रेस चेक कर रहा था तभी वांग जी कहता है, वैसे तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। तो विंग कहता है नाम बताने से क्या होगा, इसका तो हम दोनों कभी मिलेंगे तो शायद हम नाम बताएंगे, अदरवाइज नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। तभी विंग जब अपना फ़ोन उठा के जाने वाला था तभी वांग जी कहता है हाँ हाँ ठीक है, अपना फ़ोन नंबर मुझे दो, वीचैट में ऐड कर लो। तो विंग कहता है सच में, हाँ करो। तो पासवर्ड ओपन करो, मतलब वांग जी खुद अपने हाथों से फ़ोन को लेकर पासवर्ड को ऑन मतलब खुलता है, खुद अपने हाथों से वांग जी जो खुद को मैसेज करता है। उसके बाद विंग जब चला जाता है तो वांग जी उस मैसेज को देखते कहता है कहाँ पर हो तुम, क्या ये तुम्हारा असली है भी या नहीं नंबर। तो जिमी कहता है ठीक है बॉस, मैं ट्राई कर रहा हूँ। एंड सच कहो तो हम तो बस यहाँ पर कुछ मीटिंग्स की वजह से आए हुए थे, पता नहीं आपका क्या मतलब भ्रष्ट हो गया है क्या। अब तो मैंने क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं बस कुछ नहीं। एंड जिमी वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं विंग में बैठा हुआ था अपने रूम में, जो वो पेंटिंग कर रहा था। एंड वो चुपचाप ना धीरे धीरे से पेंटिंग कर रहा था, तभी पीछे से जो जंगशा है वो कहता है विंग नीचे चलो, डैड बुला रहे हैं। तो विंग कहता है हाँ ठीक है नीचे आता। और जब नीचे आता है तब जो जाम फैमिली कहते हैं सच कहो तो बाहर न्यूसन खड़ा हुआ है। एंड न्यूसन चाहता है कि तुम उसके साथ थोड़ा बहुत घूमने जा सको। तो विंग कहता है ओह तो क्या मैं जाऊँ। तभी जाम फैमिली कहता है हाँ, क्योंकि नी फैमिली भी इस शहर में अच्छा खासा पोजीशन होल्ड करता है और हमसे बड़ा भी है, तो मैं चाहती हूँ तुम उसके साथ अच्छे से दोस्ती बढ़ा सको ताकि उस वजह से हमारे फैमिली में कुछ उपकार हो सके। तो विंग भी हाँ करता है। और वो क्या करता है जो ठीक है अंकल। तो जो जाम फैमिली कहता है हाँ तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, उससे ज़्यादा नहीं, जल्दी आ जाना। विंग कहता है ठीक है अंकल मुझे याद रहेगा, ऐसा कहता है। एंड वो बाहर आ जाता है। बाहर जो है न्यूसन खड़ा हो जाता है, हे विंग चलो घूमने चलते हैं। तभी पीछे से जंगशा कहता है
ऐसे नहीं, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? तो नहीं सकता, नहीं बुद्धू, तुम्हें मेरे साथ जाने की ज़रूरत नहीं। विंग चलो बैठो। विंग बैठता है। मतलब विंग तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। विंग कहते हैं हाँ मुझे याद है। तो न्यूसन कहते हैं क्या सिर्फ 2 घंटे? तो चंद्रा कहता है हाँ इसलिए कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगी तो डैड शायद थोड़ा बहुत टाइम और दे देंगे। तो न्यूसन कहता है ज़रूरत नहीं है बुद्धू, ऐसा करके विंग के साथ आगे बढ़ जाता है। तभी न्यूसन कहता है विंग क्या करोगे आप, तुमने क्या सोचा है? तो विंग कहता है और क्या, चलो एयरपोर्ट चलते हैं। जैसे क्या एयरपोर्ट, पर तुम एयरपोर्ट इसके करोगे क्या? तो विंग कहता है मुझे यूएस से एक आर्ट कॉलेज से, बेहतरीन आर्ट कॉलेज से मुझे एडमिशन के लिए बुलाया गया है। मैं सोच रही हूँ वहाँ पर जाकर अपना पढ़ाई कंप्लीट करूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ। नहीं कहता ये अच्छी बात है। सच को तो मुझे लगता है तुम नहीं जाओगे, लेकिन जब जा रहे हो अच्छी बात है, तुम खुद का ख्याल रखोगे, खुद आगे बढ़ोगे तो तुम्हें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहता तो चले या चलो, ऐसा कहता है। अन्य क्या करता है, अपने सिर पर जो हेयर पिन था उसे बाहर फेंक देता है। अन्य लोग एयरपोर्ट आ जाता है। एयरपोर्ट आने का कहता है तो क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। तो मतलब 2 घंटे से ज़्यादा हो गया था, विंग घर नहीं आ रहा था। और उधर बांगजी जो है, बांगजी विंग को ढूंढ रहा था क्योंकि उस बंदे कौन है। बहुत मुशक्कत करने के बाद क्या बोलते हैं उसे, विंग को बहुत ढूंढने के बाद, सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद जो है क्या बोलते हैं, जिमी कहा था, मतलब कार में बैठे हुए थे सर लोग। जिमी कहा था एक्चुअली बॉस आपने जिसकी बात की थी वो, उसका नाम विंग है और वो जियान फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। और वो जो है मुझे खबर मिली है वो एयरपोर्ट की तरफ क्या है, शायद तो टेस्ट छोड़ी। वांग जी कहते थे मेरा मुंह क्या ताक रहे हो बेवकूफ़, चलो एयरपोर्ट। तो वो वांग जी जो है, वांग जी भी एयरपोर्ट की तरफ चला गया था विंग को ढूंढने के लिए। मुझे विंग कह रहा है तो विंग मतलब निकल गया हुआ था। तो भी ना मतलब 2 घंटे से ज़्यादा हो गया था। तो जान फैमिली में बहुत घबरा गए थे, क्या मतलब भाग तो नहीं गया बंदा। तो उसने मतलब बहुत बॉडीगार्ड को छुड़ा हुआ था। एयरपोर्ट आने के सारे बॉडीगार्ड्स ढूंढ रहे थे विंग को। तो बहुत ढूंढने के बाद विंग के पोशाक में, मतलब विंग का जो हाई कोट पहना हुआ था सब कुछ, उस पोशाक में एक इंसान को मतलब लाइन पे खड़ा हुआ देखे थे। तो जान फैमिली कहते हैं विंग बहुत होगा तुम्हारा तमाशा, अब घर चलो, घर में जाकर तुम्हारा बात होगा, ऐसा कहता है। ताकि कोट का जो है अपना कोट नीचे करता है, अपने सामने न्यूसन को देखते हैं। मतलब विंग के कोट में न्यूसन खड़ा हुआ था। अंकल क्या आप मुझे ढूंढ रहे हो? विंग तो चला गया, ऐसा कहता है। तो जंगल कहता है ये बंदा बहुत चालाक है, ऐसा कहता है। और थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। जो मेमोरियल सेट होता है ना, मतलब जहाँ पर बंदों को रखा जाता है मरने के बाद, वहाँ पर विंग जो है वो अपने मदर फादर को श्रद्धांजलि देने के बाद नीचे आता है। आने के बाद वो जा रहा था, तभी वहाँ पर जंगशा बहुत सारे बड़ी के साथ वहाँ पर आता था। तुम्हारा पंख बहुत उड़ा है ना विंग, मुझे लगा तुम भाग जाओगे, लेकिन नहीं, तुम नहीं भाग सकते। तो विंग कहता हाँ तुमने सही कहा, मैं नहीं भाग सकता, इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। और तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारे दिमाग में तो ये भी आया भी नहीं होगा, शायद ये अंकल में तुम्हारे दिमाग में घुसा होगा कि देखो जाकर मेमोरियल साइट पर मैं हूँ या नहीं, तब जाकर तुम शायद यहाँ पर आए होंगे, है ना। पर तुम्हारे बेवकूफ़ दिमाग में ये सब बात को आया ही नहीं होगा, तो तुम इतना बेवकूफ़ होना जंगशा, ऐसा कहता है। हाँ ना गगा। तो हम थोड़ा पास्ट देखते हैं। हाँ सचमुच कहा था विंग ने, क्योंकि जब जान फैमिली सारे बॉडी गार्ड्स को लेकर निकल रहा था विंग को ढूंढने के लिए, तभी जो है ना मतलब जान फैमिली ने कहा था विंग बहुत चालाक है, वो एयरपोर्ट से तो बाहर नहीं निकल सकता,
क्योंकि उसका सारा कमांड मेरे हाथों में है, उसको सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं। जंक्षा, तुम कुछ बॉडीगार्ड्स को लेके मेमोरियल साइट पर जाओ, देखो अगर वो है कि नहीं। जंक्षा को जी कह रहा है, तो जंक्षा कहता है दांत चीसते, तुम बहुत पता। हाँ मैं बहुत बुरा हूँ। मारना चाहते हो मारो, मेरा फेस बिगाड़ना चाहते हो बिगाड़ो, उसके बाद तुम्हारा बाप तुम्हारा क्या हाल करेगा पता तो है ना जंक्षा। तो पता है मुझे लगता है तुम सबको पता है, पर किसी को कहने का हिम्मत ही नहीं है। तुम्हारे बाप जो है ना मेरी माँ के ऊपर मरता था, और मेरी माँ ने तुम्हारे बाप को ध्यान ही नहीं दिया। और ऊपर से मैं बिल्कुल मेरी माँ जैसा दिखता हूँ, इसीलिए तुम्हारे बाप मेरा इतना प्यार करता है। मेरे पर कोई चोट भी आ जाए ना, आज भी आ जाए, तुम लोगों का ख्याल नहीं। मरना चाहते हो मारो मारो, मैं तो अपने गाल जो है आगे कर देता है। जंक्षा कुछ नहीं कहता, गुस्सा पी जाता है, उसे लेके घर आता है। घर आने के बाद यहाँ नहीं कहता तुम आज भागने की कोशिश कर रहे थे, वही तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे उठ गया। अब देखना डैड तुम्हारा क्या हाल करेगी। हाँ तब वही कहता हाँ वैसे तुम्हारे हस्बैंड कहाँ पर है यानली, वो तुम्हारे आसपास क्यों नहीं है, शादी के दूसरे दिन ही तुम्हें छोड़ के चला गया। क्या बुरा किस्मत है तुम्हारा, मुझसे भी बुरा है ना। तो यानी कहते हैं तुम तो रुक ही जाओ, ऐसा कहता है और उसके गाल पे चाटा मार देता है। तो उसके गाल में थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं दाग हो जाता है उंगली का। तो यहाँ पर जान फैल में आता है क्या हुआ है यहाँ पर, मतलब चाटे की आवाज़ गूंज गई थी। तो यानली डर जाता है, जंक्षा डर जाता है, एंड मैडम यू भी थोड़ा घबरा सा जाता है, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स जान फैमिली से डरता है। उसका क्या हुआ, जब अंदर आता है एंड देखता है विंग के गालों पे चाटे के निशान, तो कुछ नहीं कहता। मतलब विंग भाग गया हुआ था तो नेचुरली किसे डांटना चाहिए विंग को, लेकिन जान फैमिली विंग को नहीं डांटता, और सीधा कहते हैं इसके गालों पे चाटा किसने मारा। तो यानी कहते हैं मैंने मारा डैड, क्योंकि ये भागने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तो यानी कहते हैं तुमने से क्यों मारा। डैड मैं आपकी तरफ से पनिशमेंट कर रही थी। तो कुछ नहीं, तुम मेरे साथ स्टडी में आओ, ऐसा कहता है। अनुविंग बाहर खड़ा हुआ था। स्टडी में जाने के बाद जान फैमिली जो यानली को बहुत मतलब डांटते हैं, उसे मारते भी है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ विंग को मारने का। तो विंग बाहर खड़ा हुआ था, जंक्षा भी, और यानली और मैडम यू जो थी वो स्टडी में गई हुई थी, क्योंकि यानली अकेली गई थी। मैडम यू गई थी ताकि जान फैमिली को शांत कर सके। तभी विंग कहता बाबा देखा ना मेरे गालों में सिर्फ चाटे की 3 उंगली का जस्ट निशान पड़ा है, इस वजह से तुम्हारा डैड कितना गुस्सा कर रहे हैं। अगर सोचो तो मेरे फेस में कोई निशान में आ जाए तो क्या होगा है ना। तो ये कुछ अजीब और अटपटा सा नहीं लग रहा। तो जंक्षा ना बहुत गुस्सा होता है, मतलब उसे पता है हाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है जान फैमिली के सामने ये पूछने की कि यार आप विंग को इतना क्यों जगह के रखते हो। हाँ क्या फ़र्क पड़ेगा, विंग के साथ कुछ भी हो जाए तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। किसी को कहने की हिम्मत नहीं है, तो सब डरते हैं जान फैमिली से। ऐसे कुछ होने के बाद जंक्षा गुस्से से बहुत जला था। तो इसके बाद घर का जो बटलर है वो आता है, कहता है यंग मास्टर आपको बुला रहे हैं। तो स्टडी रूम में, तो विंग स्टडी रूम में जाता है जहाँ पर जान फैमिली बैठी हुई थी, एंड टेबल में कुछ कागजात पर काम कर रहा था। तो विंग कहता है अंकल आपने बुलाया। तो जान फैमिली अपने मतलब टेबल पे हाथ रखा था, उंगली से टक टक करते कहता है विंग तुम अपना दिमाग बहुत चलाने लगे हो, और आजकल तो तुम उड़ने भी लग गए हो। शायद तुम आजकल पीछे की बैकयार्ड पे जाने लग गए हो। तो विंग कहता है अंकल एक घर तो मेरा भी है ना, तो क्या इस घर में मैं इधर उधर घूम भी नहीं सकती। तो जान फैमिली कहता है अच्छी बात है तुम घूम सकते हो, लेकिन तुम्हें भूलना नहीं चाहिए तुम्हारी एक गलती तुम्हारी दादी की ज़िंदगी नरक बना सकती है। तो विंग गुस्से में कहता है पर अंकल
मेरी दादी आपकी माँ भी है। तो जैन फैमिली कहते हैं हाँ मैं तो वही कहा, तुम्हारी दादी बीमार है, हुई कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। वही कहते हैं अंकल अब क्या बोल रहे हो। तो हाँ वही मैं यही कह रहा हूँ, तो अगर सब्र रहोगे शांत रहोगे तो तुम्हारी दादी की इलाज ही मैं करवाऊँगा, वरना पता नहीं क्या होगा। मेरी बूढ़ी माँ किस हालत में होगी। तो वही शांत पड़ जाता है। एंड जैन फैमिली जो है वही क्लिप जो विंग ने बाहर फेंक दिया हुआ था उसे उसने उठा लिया था, क्योंकि जब वो विंग को ढूंढने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उनकी नज़र में पड़ गई थी कि वो क्लिप वहाँ पर पड़ा हुआ है। उस क्लिप को उसके बाल में रखते हुए कहता है तुम्हें पता है विंग तुम बहुत खूबसूरत हो, जब तुम ओबीडियंट होते हो, शांत होते हो, मेरी हर एक बात मानते हो, तुम बहुत अच्छा और प्यारा लगते हो। पर तुम इतना रिबेलियस क्यों बन जाते हो कभी कभी। तुम्हें बनना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कमज़ोरी जो है वो मेरे हाथों में है। तुम एक भी गलत कदम उठाओगे तो तुम्हारी दादी पता नहीं क्या होगा, है ना। मुझे लगता है आज के लेसन तुम्हारे लिए काम आएंगे। अब जाओ जाके अपने रूम में शांत काम करो, जाओ। ऐसा कहते भेज देता है। भेजने के बाद जहाँ फिर कहता है विंग 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 तुम्हें नहीं पता तुम्हारी एक गलती कितना मुसीबत ला सकती है, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। इधर हम विंग को देखते हैं और जब अपने रूम में जा रहा था रास्ते में सोच रहा था, हाँ 2 दिन पहले वो घर के पीछे के बैकयार्ड में गया था। पीछे एक बैकयार्ड में एक छोटा सा घर है, उस घर में दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, क्योंकि उस घर के अंदर उसकी दादी है जो थोड़ा बीमार है। जब विंग अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ का जो गार्ड है उसे रोक रहा था। विंग की जब आवाज़ उस दादी ने सुना तो दादी ने कहा था विंग बेटा मैं इधर हूँ, मेरे पास आओ, मुझे यहाँ से निकालो बेटा, मैं इधर हूँ। विंग विंग बेटा मैं इधर हूँ। पर विंग कुछ नहीं कर पाया, वो तो अंदर तक जा ही नहीं पाया, दरवाजे को छू भी नहीं पाया। क्या करेगा, कुछ नहीं। ये सोचते अपने रूम में चला आया था। हम दूसरी तरफ देखते हैं वांगजी का सीन। वांगजी भी एयरपोर्ट पर आया था, इधर उधर ढूंढा, उसे कुछ नहीं मिला। जिमी जो है वो रिसेप्शनिस्ट पे जाने के बाद पूछने लगा एंड पूछने के बाद उसे पता चला हाँ इस नाम का जो कोई इंसान देश से बाहर नहीं गया है, मतलब रवाना नहीं हुआ है। जब जिमी इस बारे में वांगजी से कहता था इसका मतलब अगर मुझे उससे मिलना है तो इसी शहर में और कुछ दिन रहना पड़ेगा। अच्छी बात है, मैं कुछ और दिन यहाँ पर रह लेती हूँ। तो जिमी कहता है पर बॉस उधर भी तो हमारे बहुत काम है। तो वांगजी कहता है कोई बात नहीं जिमी, 1-1.5 महीना मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ, तो इसलिए वक्त तो मैं उसे ढूंढ ही लूँगा, ऐसा कहता है। तो जिमी अपने मन में सोचता 28 साल तक प्योर वर्जन कुमारा रहने के बाद आज अचानक मेरे बॉस को एक ओमेगा के ऊपर इतना इंटरेस्ट। दाल में कुछ कला है, नहीं पूरी दाल ही कला है, सॉरी कली है। पता नहीं वो दाल मुझे खाना पड़ेगा या फिर किसी और को, ऐसा सोचते हैं अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाने लगते हैं। और दूसरी ओर यानली और उसकी मॉम एक कमरे में थी। तभी यानली कहते हैं मॉम ये सब क्या चल रहा है, डैड हमेशा विंग की इतना बड़ी क्यों करते हैं, उस परमिशन भी कम देते हैं। एंड देखा आज उसकी वजह से मुझे इतना मार पड़ा है, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी जाकर उसको मारती हूँ। तो मैडम कहते हैं यानली इतना उतावले होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है इतना कुछ हो रहा है ना, हम एक काम कर सकते हैं, उस एक अच्छे ऊंचा घर पे हमसे ज़्यादा औने वाले घर में उसकी शादी करवा देंगे। तो कहते हैं मॉम आप उसके लिए इतना अच्छा क्यों सोच रहे हैं, उसे एक भिखारी से शादी क्यों नहीं करवा देते। तो मैडम ही कहते हैं अगर हम उसे भिखारी से शादी करवाएंगे तो तुम्हारे डैड का मनमानी कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर हमसे
अच्छे पौधे वाले इंसान से अगर उसकी शादी होगी तो तुम्हारे डैड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लड़का अंधा हो, गूंगा हो या फिर लंगड़ा भी क्यों ना हो वो भी चलेगा, लेकिन हमसे ऊंचे वाले औहदे के इंसान से उसकी शादी करवाना पड़ेगा ताकि उससे हमारा पीछा छूट सके। यानी आपके प्लान मुझे समझ आ गई, पर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो मैम? शादी की आखिरी उम्मीद क्यों है? तो मैडम हूँ मन ही मन सोचने लगता है, क्योंकि आज सुबह जब विंग इतना लेट होने के बाद भी नहीं आ रहा था तब चार साल में कैसे बिहेव कर रहा था। वो विंग को कॉल कर, लेकिन विंग तो फ़ोन नहीं उठा रहा था क्योंकि वो तो भागने की फिराक में था। तो ना पागल की तरह बिहेव कर रहा, नहीं 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 विंग, तुम तो मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम मेरी हो, तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा, मेरे इस पिंजरे में तुम्हें हमेशा रहना होगा, तुम बिल्कुल नहीं जा सकते मेरे चमों से दूर। मैं पागल की तरह बिहेव कर रहा था, तभी ना खुद को शांत करता है। शांत करने के बाद नियोसन का जो बड़ा भाई निविंग जो है उन्हें कॉल कर रहा था। हेलो मिस्टर नियम, एक्चुअली आपका जो छोटा भाई है ना वो मेरे छोटे बेटे को ले के आया है एंड शायद विंग की बैटरी डेथ होगी तो फ़ोन नहीं उठा रहा। तो क्या आप बता सकते हैं नियोसन कहाँ गया हुआ है? तो नीमिंग जो था, हाँ मिस्टर चैन ठीक है मैं देखती हूँ। तो जब नीमिंग जो ने नियोसन से फ़ोन कहा कि क्या तुम कहाँ पर हो, तो नियोसन ने कहा हाँ भाई मैं तो एयरपोर्ट में आया हूँ। एंड जब नीमिंग जो ने बताया जॉन फैमिया को कि हाँ नियोसन तो एयरपोर्ट में है, मतलब ओह ठीक है मिस्टर नी, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, कोई बात नहीं, बच्चे शायद कहीं घूमने जा रहे होंगे। हाँ वो तो अच्छे से बात किया नीमिंग जी से, लेकिन जब फ़ोन रखा था विंग तुम बहुत उड़ने लग गया हो, तुम्हारे पंख मुझे कटने होंगे, जैसे भी हो तुम मेरे पास ही रहने वाले हो और कहीं जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तुम सब मेरे हो। इतना जब सुना ना मैडम यू ने उससे बहुत गुस्सा आया एंड उसे बहुत बुरा भी लगा। एंड मैडम यू जो है सोच रही थी सब कुछ, तभी क्या लिखते मॉम अब क्या सोच रही है, अब कहाँ डूब गई। तभी मैडम ने कहता कुछ नहीं, मैं यही सोच रही हूँ विंग की मॉम भी जैसी थी, हमारी फैमिली में आने के बाद हमारी फैमिली टूट गई, विंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। कोई बात नहीं बेटा, उसका ज़िंदगी हम लोग सब मिल के नरक बनाएंगे। तो यानी कहता यस मॉम। सच कहो तो 2 दिन बाद जो है शहर में एक छोटा सा पार्टी रखा गया है जहाँ पर सारे अमीर के बच्चे आएंगे, वहाँ पर मैं विंग को ले जाऊँगी एंड वहाँ पर तो सारे बिगड़े हुए बच्चे ही आने वाले हैं। तो वहाँ पर जब हम विंग को ले जाएंगे तो किसी न किसी को तो नज़र होंगे पड़ ही जाएगा कि वो खूबसूरत है। तो वहाँ पर अगर हम ले जाएंगे तो अब समझ रहेगा माम, तुम हाँ ठीक है तुम ले जाना, ठीक है माम ऐसा कहता है। तो उधर वांग जी को भी उसी पार्टी का इनविटेशन मिलता है। तो जिमी कहता है बॉस ये पार्टी का इनविटेशन आया हुआ है, इस शहर के छोटे बड़े हर एक फैमिली का जो बच्चे हैं वो सब आने वाले हैं, तो क्या आप जाने वाले हो? तो वांग जी कहता है जाना चाहिए, क्योंकि इस सब के पार्टी में मुझे शायद वो ओमेगा मिल ही जाएगा जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो यस बॉस ठीक है, तो फिर मैं हाँ कर देती हूँ। तुम हाँ ठीक है तुम हाँ कर लो। एंड तुम्हें पता तो है ना यहाँ पर किसी को मेरी आइडेंटिटी पता नहीं होनी चाहिए। तो यस बॉस किसी को नहीं पता चलेगा कि हम कौन है। तो यस तभी जो है मतलब जब ये सब कुछ हो जाता है माँ जी मतलब मनी मन सोचता है तुम बस वेट करो, जब तुम मिलोगे ना मुझे मैं तुम्हें बिल्कुल मुझसे दूर जाने नहीं देने वाला, कि तुम्हारे ऊपर मेरा इंटरेस्ट बहुत 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 आ रहा है ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड पार्टी जोरों शोरों से चल रहा था। वहाँ पर हर एक बिजनेसमैन का हर एक अमीर खानदान का बच्चे आए हुए थे, सारे बिखरे हुए अमीर सारे सब बच्चे मतलब ओमेगास अल्फास बीटा सब लोग आए हुए थे एंड सब लोग पार्टी इंजॉय कर रहे थे एंड उस पार्टी सब कुछ इंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर यालनी आती है एंड यालनी को ना हर कोई जानता था, विंग को सिर्फ
क्या कोई नहीं जानता विंग को, किसने विंग को इंट्रोड्यूस करा ही नहीं बाहर की दुनिया से। जब यहाँ नहीं आता था, हेलो गाइस कैसे हो आप लोग, आप लोग कैसे हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आप सबसे मिलने गया। तभी ना वहाँ पर एक मेरा कहता है वैसे यहाँ ली तुम्हारे साथ ये कौन है, यहाँ कहता है ये मेरे छोटा भाई है एंड ये बहुत संस्कार है, सुशील है, इसे इतना शोर शराब बहुत पसंद नहीं, लेकिन मुझे लगा आज उसे मेरे दोस्तों से मिलवाना चाहिए, है कि नहीं। हाँ वैसे खूबसूरत तो बहुत है याली मरी मुझे, हाँ खूबसूरत तो है लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो सब लोग वहाँ बात करते थे, वही सबसे हेलो हाय, वो भी बहुत अच्छी तरह से मतलब सबसे इंट्रोड्यूस हो भी रहा था। तभी ना पीछे से एक अल्फा, हम कह सकते हैं शूशे, कहते अरे मिस याली मुझे पता ही नहीं था आपका इतना खूबसूरत एक ओमेगा भाई भी है, वैसे बहुत खूबसूरत है आपका भाई। तो याली कहते हाँ शूशे बिल्कुल क्यों नहीं, एंड याली जो है ना शूशे को देखते सोचता है शूशे ये हमसे ऊंचे औहदे वाले परिवार से तो है, लेकिन ये बहुत बहुत खराब अल्फा है, इसके रिकॉर्ड तो बिल्कुल खराब है। हाँ ये अगर विंग के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है तो इससे अच्छा अल्फा तो विंग के लिए और कोई हो भी नहीं सकता, यही सोचता है। एंड तभी शुशे आता था, हेलो विंग मेरा नाम शुशे है, हेलो मेरा नाम विंग है। एंड तभी गैस डबल क्या चल रहा है, ऊपर से वांग जी सब कुछ देख रहा है एंड वांग जी कहता है जिमी मुझे मिल गया जिसे मैं ढूंढ रहा था। एंड वांग जी कहता है हाँ क्या तुम आज फिर किसी और के साथ बेड शेयर करने के लिए ढूंढने आए हो विंग, या फिर कुछ और ही है। अब तो मुझे मिल गया, अब तो तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने देने वाला, ऐसा कहता है। पर उसका मुस्कुराहट देख के ना जो जिमी है वो थोड़ा डर सा गया था, क्योंकि तो वांग जी का ऑरा नेक्स्ट लेवल का है। तो जिमी कहता है ओके बॉस मैं कम पे लगता हूँ, ऐसा कहते हैं नीचे आता है। एंड शुशे जो है वो ड्रिंक लेते कहता है तो आज इस पार्टी की ओर से मेरे ओर से हम लोग जो दोस्त बन रहे हैं क्या एग्जाम हो जाए। विंग कहता है एक्चुअली मैं कोई ड्रिंक नहीं करता है, क्या कोई बात नहीं पर आज तो करना ही पड़ेगा। तो याली कहते हैं शुशे गुस्सा मत हो, एंड शुशे खास से इस गिलास को लेता कहता है विंग हमारे खानदान की बात है, चलो ले लो, ऐसे कान में कहता है ले भी लो, तुम जैसे इंसान को ना ये भी बहुत नसीब से मिलता है, ठीक है ले लो। तो विंग याली के कानों में कहता है शीज़े अब इतना बेवकूफ़ क्यों है, पता नहीं अब इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। तभी मतलब जो शुशे कहता है विंग चलो पी लो, ऐसा कहता मतलब आगे बढ़ ही रहा था, तभी पीछे से जिमी आता है और उसे एक टक्कर मार देता है। एंड इस चक्कर में जिमी के हाथ से शुशे के हाथ में जो ड्रिंक था वो विंग के हाथों में पड़ता है। मतलब वो शुशे कहता है ये सब क्या है, कौन बेवकूफ़ है जो मुझे धक्का दे रहा था। तभी कहता है मिस्टर जिमी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जिमी कहता है कुछ नहीं मैं बस बात करने आया था। हेलो विंग मेरा नाम जिमी है, हेलो। तो शुशे कहता है सॉरी विंग तुम्हारा हाथ गंदा होगा, तो चलो मैं तुम्हें वॉशरूम दे देता हूँ। तो जिमी कहता है कोई बात नहीं मैं उसे छोड़ देता हूँ। तो विंग भी जा रहा था क्योंकि यार जिमी उसे बचा रहा था, पर तभी ना शुशे कहता है कोई बात नहीं मिस्टर जिमी आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर देती हूँ ना। तो जिमी कहता है मैंने कहा ना मैं उसे वॉशरूम दिखा रही हूँ, तुम्हें मुझे लगता है तुम्हें पार्टी एंजॉय करना चाहिए, ऐसा कहता है मिस्टर विंग प्लीज़ इधर। तो विंग तो विंग को ले जाता है आधा वैसे मेरा नाम जिमी है। तो विंग कहता है हेलो मेरा नाम विंग है। हाँ तभी ना एक डोर के सामने आने के बाद कहता है आप अंदर जाइए। तो मतलब विंग जा नहीं पाता, तभी ना विंग को जिमी धक्का देता है एंड दरवाज़ा बंद कर देता है।
जब दरवाज़ा बंद हो रहा था विंग विंग को एक झलक सा आ गई। कैसे जाऊँ सामिया हमेशा गुस्से में आके विंग को अंधकार कमरे में बंद कमरे में उसे हमेशा धकेल के ऐसे दरवाज़ा बंद कर देता था। विंग कितना घुटन से होती थी, कितना दर्द होता था, कोई नहीं सुनता था। एंड धीरे धीरे ना विंग गुस्सा आ गया था एंड तो मुझे पर बंद ही करना था हम। तो मतलब विंग का मतलब आंखों में जो गुस्सा वो दिख ना जिमी था। ओ माय गॉड यार, ये विंग मतलब जो विंग में मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहा है यार, भगो यहाँ से, वरना मेरा तो कीमा बन जाएगा। ऐसे करके जिमी वहाँ से भाग जाता है। तो पीछे ना वांग का था, हेलो मिस्टर विंग। तो विंग कहता हाँ, जानी पहचानी आवाज़। तो पीछे मुड़ के देखता है वांग जी को। विंग को पता था, मतलब विंग को याद था वांग जी कौन है, क्योंकि यार उन लोगों ने फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ मतलब हुआ था, एक दूसरे से इंटीमेट। तो बंदे की फर्स्ट लव फर्स्ट एक चीज़ याद रहता है। तो जब देखा ना विंग, तो विंग सोच रहा ये सारा क्या कर रहा है, इस इंसान का है। तो अंदर आने के बाद वहाँ पर बैठता है, कहता है वो तो तुमने मेरा नाम ढूंढ लिया। तो विंग कहता हाँ मुश्किल तो हुई लेकिन इतनी भी नहीं। तो वांग जी कहता है, विंग कहता ओह ऐसी बात है। तो वांग जी कहता तो क्या इम्प्रेस हुए तो मुझसे। तो विंग कहता थोड़ा बहुत। वो बस थोड़ा बहुत। तो वांग जी कहता है वैसे तुम यहाँ पर इस पार्टी में क्या कर रहे हो। मुझे जहाँ तक नॉलेज है ये सारी पार्टीज इसीलिए होती है ताकि हर एक फैमिलीज के बच्चे यहाँ पर आके अपने अपने पार्टनर्स चूज़ कर सके या फिर लवर्स बन सके। क्या तुम या फिर कोई एक और न्यू डेट पार्टनर ढूंढने के लिए आए हो, एक नाइट स्टैंड की तरह। तो विंग क्या करता है, वांग जी का कॉलर को खींच के बिल्कुल अपने फेस के एकदम आमने सामने आने के बाद कहता है जेलेसी फील हो रही है, देख के तो नहीं लगता। सच कहो तो मुझे पता ही नहीं था मेरी बहन यहाँ पर क्यों लेके आ रही है। आने के बाद जब मुझे पता चला तो मैं ढूंढ रही थी तुम जैसा इंसान मुझे मिलेगा क्या आज यहाँ पर नहीं मिला। कोई तुम्हारी तो मुकाबला कर ही नहीं सकता। वाली तो वो तो है, मुझे सब हैंडसम, मुझे सब मस्कुलाइन, मुझे सब इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। विंग कहता वो तो सही है। तो क्या आज भी हम करें, मतलब आज भी विंग जो है वो पहले इनिशिएटिव लेता है इंटीमेसी होने के लिए। तो वांग जी कहता हाँ वो तो मूड पर डिपेंड करता है। ऐसा करके वांग जी बैठ जाता है। तो विंग क्या कहता था, क्या सच में मूड पर। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के गोद में बैठ जाता है और उसके कलर को अपनी तरफ खींचते हैं। कहता है वैसे मुझे मूड पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। ऐसे करके किस कर रहा था। तो वांग जी कहता है अच्छी बात है, मुझे लगता है हम इस खुले में करें और कोई हमें देख ले उससे अच्छा हमें रूम में जाना चाहिए। मुझे लगता है तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बहन को पता चले। इतना इनोसेंट सा बंदा इतना कुछ कर सकता है। तो विंग कहता है पर मेरी बहन को पता है मैं इतना इनोसेंट नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है तो शायद अदर्स इंसान को पता ना चले। तो विंग कहता है ये टॉपिक अच्छा है। ऐसे करके वो दोनों जो है वो मतलब रूम के अंदर चले जाते हैं। तो रूम के अंदर आने के बाद वांग जी जो है हम कह सकते हैं वो लोग मतलब किस कर रहे थे। तभी ना यानली जो है वो कहता है मतलब जिस डोर के अंदर वो लोग थे उसी डोर के बाहर जिमी जो है वो हम कह सकते गार्ड कर रहा था कि कोई आ ना जाए। तभी वहाँ पर हम कह सकते हैं जो जिमी बाहर खड़ा होता तभी यानली ना कुछ अल्फाज के साथ होता है कि मेरा भाई कहाँ पर है, उसे मैं ढूंढ रही हूँ, वो नहीं मिला। तो जिमी कहता है पर मैम आप इस रूम के अंदर नहीं जा सकते थे, ये प्राइवेट रूम होता है। नहीं, मुझे देखना है मेरा भाई किसके साथ है, किसके साथ वो मुंह काला कर रहा है। ऐसा करके वो जिमी को धक्का देके अंदर आता है और अंदर कोई नहीं था। लेकिन उसी रूम में विंग का जो हेयर क्लिप था, मतलब उसका अंकल ने जो लगाया हुआ था वो क्लिप बहुत पड़ा हुआ था, किसने नोटिस नहीं किया। एंड उस रूम पूरा खाली था। तो यहाँ लिखा था पर विंग यहाँ पर नहीं है, वो क्या कहा। ऐसा करके वो बाहर आ जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जो विंग और वांग जी था ना वो कार में बैठा हुआ था।
विंग के घर के सामने, मतलब जैन मैंशन के सामने खड़ा हुआ था। तो वांग जी कहता है तुम ऐसे कैसे भाग के आ गए विंग? विंग कहता है सच कहो तो मेरी ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं है, इसलिए मुझे इससे बेहतर आजमाना पड़ा। एंड थैंक यू मेरा हेल्प करने के लिए। हाँ ठीक है, मैं हेल्प कर ही सकता हूँ, ऐसा वांग जी कहता है। तभी वांग जी जो है वो करके कहता है तुम्हारा बहन इतना उतावला क्यों था तुम्हें किसी और के साथ पकड़ने के लिए? तो विंग कहता है ये बहुत लंबी कहानी, किसी और दिन फुर्सत से बैठ के बात करेंगे, ऐसा कहते हैं निकल जाता है। एंड तभी ना वांग जी कहता है देखो मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी लाइफ में कोई आए या फिर कुछ मैं लव में पढूं, मेरी ज़िंदगी आगे मतलब कोई हो मेरी ज़िंदगी के सफ़र में मेरे साथ। पर तुमसे मिलने के बाद ना मुझे ये लालच हो रही है, मुझे ये ऐसा सुनने लगा है कि यार मुझे भी कोई चाहिए। कोई क्यों, मुझे तुम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। तो ये विंग कहता है ठीक है तो जल्दी करो। तो ये पीछे से आवाज़ आती है क्या बोल रहे हो विंग तुम? तो विंग क्या करता है वांग जी को छोड़ के आगे आ जाता है। कहते मासूम से शक्ल पर कहता है कोई नहीं अंकल, मैं ड्राइवर को सिर्फ भाई बोल रही थी। तो वांग जी भी वहाँ से चला जाता है बहुत ज़ोर से लाइट मार के, ताकि जो गाड़ी जो है वो जनरल में नोटिस ना कर सके गाड़ी किसकी है एंड कैसा है। ये सब कुछ देखने के बाद जब मैं कहता तो अंदर आ जाओ, इतना देर क्यों हो गई? तो विंग कहता ऐसे ही मैं तो सीजे को ढूंढ रही हूँ, मुझे सीजे नहीं मिला तो मैं टैक्सी लेके आ गई। तो क्या सच में? हाँ। और तुम इतने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे? ये तो सीजे ने दिया था इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहने थे, क्योंकि विंग जो है ना आज थोड़ा रिवीलिंग से कपड़ा, मतलब थोड़ा बेली दिख रहा था और थोड़ा मतलब कॉलर बोन दिख रहा था, ऐसा कपड़े पहना हुआ था। तो जैन फैमिली में बहुत गुस्सा हो गया, क्या मेरी बेटी ने मतलब तुम्हें ये सारे कपड़े दिए थे पहनने के लिए? तो विंग कहता है यस अंकल, उस सीजन ही तो मुझे दिया था ये सारे कपड़े पहनने के लिए। जैन फैमिली बहुत गुस्सा हो गया था एंड जैन फैमिली को ना बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मतलब क्या यार, मतलब जैन फैमिली जो है ना वो गुस्से में अंदर आता है। तो कुछ ही देर बाद वहाँ पर यान ले आते हैं, कहते हैं मॉम देखिए ना विंग मुझे नहीं मिल रहा। तो अंदर आकर देखते हैं कि वहाँ पर विंग बैठा हुआ है और क्या बोलते हैं जैन फैमिली बैठा हुआ है, उसके वहाँ पर मैडम म्यू भी है और चंग चंग भी है। तो यानी थोड़ा खामोश हो जाते हैं, कहते हैं विंग तुम कब आ गए? मुझे पता है क्यों नहीं, और मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी, मैंने उस रूम में भी तुम्हें ढूंढा, तुम वहाँ पर नहीं थे, पर मैंने क्लियरली देखा था तुम उस एक लड़के अल्फ़ा के साथ उसी तरफ गए हुए थे। तो फिर कहते शीजित क्या बोल रहे हो? मैंने तो आपको ढूंढने की कोशिश की, जब आप मिले नहीं उसके बाद मैं टैक्सी लेके आ गई। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? शीजित मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो यानी कहते हाँ ठीक है डैड अपना सीसीटीवी फुटेज देखिए, वहाँ पे से कुछ सच हो जाएगा। तो जो क्या बोलते हैं जंक्शन है वो कहते हैं ठीक है मैं लेके आती हूँ। तो यानी जो है ना अपनी मॉम मैंने सच को मैं झूठ नहीं कर रही हूँ। तो उसका मतलब मैडम भी कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, आज तो विंग पे कोई ध्यान नहीं, ऐसा कहता है। तुम थोड़ी देर बाद देखते हैं जो जंक्शन है कहते हैं मुझे मिल गया, ये देखो। तो कहते हैं हाँ मतलब टाइम बोलते हैं यार लीजिए इस टाइम का वीडियो अपलोड करो, वो इसी टाइम जो विंग है वो गया था। तभी हम देखते हैं वीडियो चालू होता है एंड कैसे शुआ लगा के उसके ऊपर ड्रिंक किया देता है एंड वो चला जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पर विंग जो है वो बाहर आता है, वैसे याली नहीं दिखती है, लेकिन आदर्श जो अल्फाज है वो विंग को परेशान कर रहा था, ऐसा दिखा था सीसीटीवी फुटेज में। एंड विंग जब परेशान हो गया था
तो वहाँ पर एक अल्फ़ा आया, मतलब जो जिमी है वो आया एंड विंग को बाहर निकालने में हेल्प किया एंड वो टैक्सी लेकर घर आ गया। ये सब को देखने के बाद यानी शौक है, नहीं डैड ये झूठ है, ये एक गलत है। मैंने उसे उस अल्फ़ा के साथ जाते हुए देखा एंड जब मैं उस रूम में ढूंढने गई तो वहाँ पर वो नहीं था। नीचे आकर देखा वो कोई नहीं था। ये सब गलत है मॉम, मेरे पर विश्वास की जैसा कुछ नहीं है। तभी जानवर था। अच्छा ठीक है, पर विंग को इस तरह की ड्रेस किसने दिया? हाँ तो वहाँ मतलब यानी कहते हैं वो मैंने दिया। एक्चुअली वहाँ पर सारे अल्फ़ा ओमेगास आए हुए थे, बड़े बड़े बिजनेस फैमिलीज के बच्चे। तो मुझे लगा विंग को उनसे दोस्ती करवा देती हूँ, क्योंकि विंग तो हमेशा घर में ही रहता है। तो जानवर में कहते हैं मैंने कहा था उसे ले जाने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसा हुआ मुझसे परमिशन लिए बिना विंग को ऐसे कपड़े पहनाने की, विंग को ऐसे ले जाने की? हाँ तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ चुकी है। ऐसा कह के यानी को जो है स्टडी रूम में ले जाने का यानी को बहुत मारते, बहुत डांटते हैं। एंड विंग जो है ना अपना जो छोटे आंसू जो वो बह रहा था, बहा रहा था, उसको एक हाथ से पूछते का था, सुकून मिल रहा है और चीखो यानी और चीखो, जितना दर्द तुम लोगों ने मुझे दिया है उसके 2 गुना ज़्यादा मैं तुम लोगों को देने वाली हूँ, और चीखो मुझे सुकून मिल रहा है। ऐसा कहता है। तो क्या करते हैं वो बैठता नहीं, वो सीधा वहाँ से ऊपर चला आता है। एंड इस तना झपटी में ना यानी मतलब गुस्सा हो गई थी, उसे धक्का भी दिया था, तो विंग का पैरों में ना चोट लग गया हुआ था। उसी हालत में रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद ड्रेस को चेंज करता है एंड बहुत सिंपल सा ड्रेस, शर्ट एंड पैंट पहन के बैठा हुआ था। मैंने सोच रहा था क्या मैं उसका हाथ पकड़ के इस जंजल से, इस जेल से निकल सकती हूँ? मुझे निकलना ही होगा, ऐसा सोचता है। एंड तभी ना वहाँ पर क्या बोलते हैं जहाँ चला गया था। मैं कहता है हाँ, मुझे पता नहीं विंग तुमने कैसे इस चीज़ को मैनेज किया, लेकिन मेरी चीज़ें झूठ नहीं बोलेगी। तभी विंग ना जांगशा के सामने खड़ा होता है। क्या तुम्हारी चीज़ें तुमसे झूठ नहीं बोलेगी? तुम्हें खुद पता है तुम्हारी चीज़ें कैसी है। तो जांगशा कहता है तुम इतना कठोर कैसे हो गए विंग? हाँ हम तो तुम्हारे भाई बहन ही है ना। तो फिर कहते हो ये तुम मुझसे पूछ रहे हो जांगशा? बड़े भैया तुम, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुमने मुझसे मुँह फेर कर चले गए थे। हाँ तुमने देखा भी नहीं मेरी कैसी हालत हो गई थी उस अंधेरे कमरे में। तो हम तो फ्लैशबैक में चलते हैं, मतलब बचपन के टाइम में, जब मतलब विंग को ना जान फैमिली पनिश कर रही थी कि हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने महंगे जो बांस को तोड़ने की? थे पता है कितना पैसा लगता है, कितना काम करना पड़ता है, उसके बाद मेरे इस तरह के शौक़ पूरे होते हैं। एंड तुम जैसे बच्चों की वजह से मेरी जो है एक महंगा वास टूट गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ मुझे पता है मैं तुम्हें मार तो नहीं सकती, लेकिन हाँ तुम्हें पनिश जरूर कर सकते हैं। ऐसा कहते उसे खींचते हुए अंदर एक कमरे में बंद कर देता है। नहीं कहता है अंकल मैंने कुछ नहीं किया, आंट मैंने नहीं किया, प्लीज़ सब लोग झूठ बोल रहे हैं, चीज़ें झूठ बोल रहे हैं। तो पीछे से जांगशा कहता है विंग मुझे पता है उस बांस को किसने तोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी सगी बहन है। मैं उसका साथ दूंगी ना कि तुम्हारी। तो मुझे माफ़ करना मेरे भाई। ऐसा कहते हैं दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। एंड विंग जो है ना उसे इतना गुस्सा, इतना टूटा हुआ सा फील हो रहा था, सब उसे ही पता है। यही सोचते सोचते विंग अब जांगशा के सामने, मतलब अब मैं प्रेजेंट पे कह रही हूँ, जांगशा के सामने आके कहता है तुम तब मुझसे मुँह फिर के चले गए थे, तो आप क्यों आ गए हो? अब तो सच में तुम्हारे बहन के ऊपर जब ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं तो मुँह फिर चले जाओ ना, मेरे पास क्यों आए हो बड़े भैया? ऐसा कहते हैं। जांगशा कहते हैं
देखना एक दिन मैं तुम्हारी क्या हाल करूँगा, ऐसे कहते हुए गुस्से से वहाँ से चला आया था। तब वही सोचता सब के सब मक्कार है, झूठे हैं सब, बिल्कुल एक नरक में जाने लायक है सारे के सारे। ऐसे सोचते हुए वो उधर जाके बैठ जाता है। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तभी हम देखते मतलब वही जब एयरपोर्ट जा रहा था ना, एंड उसे फिर से मतलब क्या बोलते उसे, अरे यार उसे पकड़ के लग गया था। तब ना विंग से उसका फ़ोन ले लिया था जामफा में। तो मतलब वांग जी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो आज जब वांग जी उसे छोड़ने आया था, तब वांग जी ने उसे मतलब जामफा में आने से पहले वांग जी ने उसे ना अपना फ़ोन दिया था, कहा था देखो मैं तुमसे कितना कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक तुम हो जो मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे। क्यों? मैंने कितने सारे मैसेजेस तुम्हें किए हैं। तो फिर ने कहा मेरे फ़ोन को उन लोगों ने ले लिया है, इसलिए मैंने तुम्हारे मैसेज को शायद नहीं कर पाई रिप्लाई। तो वांग जी कहते हैं पर ऐसा क्यों? होता है ऐसा ही है, उन लोगों को मुझे कंट्रोल करना ज़्यादा पसंद है। तो वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तो फिर तुम मेरा फ़ोन ले लो। तो कहते हैं फ़ोन अगर इसमें कोई सीक्रेट्स होंगे तो। वांग जी कहते हैं इसमें कोई सीक्रेट्स नहीं है और इसमें कोई पासवर्ड भी नहीं लगा हुआ है, तुम इसे आराम से यूज़ कर सकते हो, और अगर हाँ कुछ देखना है तो तुम देख लेना। तो वही कहता है तो फिर रिसेट कर दो। तो वांग जी कहते हैं तुम खुद कर लेना। तो वही को ना थोड़ा अच्छा लगा था कि हाँ मतलब वांग जी जो है उसे अपना पूरा सीक्रेट्स जो है वो नहीं छुपा रहा, मतलब उसका जो कोई बुरा साइड हो अच्छा साइड वो नहीं छुपा रहा, मतलब वांग जी जो है वही उसके सामने है। और वही को भी ना वांग जी के सामने उसका इनोसेंट रूप बरकरार रखने की ज़रूरत नहीं था। वो आराम से वांग जी के सामने अपना असली रौद्र रूप दिखा सकता था, मतलब वो जैसा है वैसा बिहेव कर सकता था। तो एक ने भी उसका फ़ोन ले लिया हुआ था। तो उस फ़ोन में मैसेज आता है हे क्या तुम पहुँच चुके हो, क्या तुमने खाना खा लिया या फिर सो चुके हो? वांग कहते हैं हाँ मैं सोने वाली हूँ। वो ठीक है आप आराम से सो जाना। हाँ ठीक है। तो ऐसा चल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्या बोलते हैं उसे, वांग जी का सीन। मतलब वांग जी जो है उस फ़ोन को लेकर मतलब बेड पर सोया हुआ था और मुस्कुरा रहा था, मतलब उसे अच्छा लगा था। मतलब उसके इस पूरे अखंड सिंगल जीवन में उसे कभी ऐसा इंसान मिला ही नहीं कि यार उसको तो उसका इंटरेस्ट आए, उसे अच्छा लगे बुरा लगे, मतलब कोई तो इंटरेस्ट आना चाहिए ना, उसे कभी नहीं आया। तो उसे अच्छा लग रहा था, मतलब वो इस टाइम को एंजॉय कर रहा था। तभी ना उसे अचानक एक चीज़ याद आता है कि हाँ यार मतलब विंग का फैमिली उतना भी मतलब पोर नहीं है, तो फिर विंग इतना मतलब स्ट्रिक्टली क्यों रहता है? मतलब वो टाइमली घर जाना, टाइमली घर से बाहर आना, परमिशन लेके घर जाना आना, कोई ज़्यादा दोस्त नहीं, ऐसा मतलब उसने अजीब लगा था। तो उसे ज़्यादा माइंड नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ मतलब बड़े कुछ फैमिली होता ना ऐसे कि परंपरा प्रतिष्ठा के नाम पर बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना, शायद ऐसा कुछ होगा। वो ऐसा ही सोचता है। उसके बाद जो मतलब क्या बोलते हैं वांग जी जो है ना वो पीछे मतलब साइड पलट के फ़ोन को रख के सो जाता है। तभी ना विंग के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि विंग आर्ट में अच्छा था एंड उसका बहुत जगह पर मतलब ग्रुप्स होता है ना। अब अगर किसी भी स्टूडेंट हो उस स्टूडेंट की हर एक उसी ऐप के स्टूडेंट के साथ बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं एंड सारे लोग एक साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो उसी ग्रुप में ना विंग का एक नोटिफिकेशन आता है कि 2 दिन बाद सिटी में मतलब बहुत बड़ा एक आर्ट एग्जीबिशन रखा जाएगा, जहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट अपने आर्ट को वहाँ पर रखेंगे। एंड बाकी से जिस वो लोग मतलब चैट कर रहे थे कि हाँ मुझे पता है, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि बैन फैमिली जो है बहुत बड़ा फैमिली है। यहाँ पर बैन फैमिली जो है जियान फैमिली से ज़्यादा ऊंचा ओहदे में है, ठीक है। तो बैन फैमिली की जो बेटी है वेंची, उसकी वजह से रखा गया है ताकि
उससे मतलब अच्छा खासा नाम मिल सके। एंड वो जो है खुद को मतलब आर्ट की जो हम कह सकते हैं इस बीजिंग की नंबर 1 आर्टिस्ट और बन सके, इसलिए यहाँ पर रखा गया है। इसलिए तो बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट को इस मतलब इस आर्ट का एग्जीबिशन का जो है नोटिफिकेशन गया भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ, मेरे एक फ्रेंड जो है उस आर्ट गैलरी में काम करता है, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है। तो जो भी चाहता है वो दे सकता है, वैसे ये अपने ऊपर है। तो विंग ने सोचा तो ये बात है। तो अगले दिन सुबह ना विंग पेंट कर रहा था, एकदम बहुत खूबसूरत एक फिनिक्स उसने बनाया हुआ था बहुत अच्छे से। जब ब्रश के मदद से चाइनीज़ ब्रश दिखा ना आप लोगों ने, उसकी मदद से उसने बहुत सारे फिनिक्स खूबसूरत एक फिनिक्स बनाया था, मतलब और थोड़ा काम करना बाकी था। तभी वहाँ पर जंगशा आया हुआ था। जंगशा कहता है ओह तो तुमने मुझे बुलाया। तो विंग ना बहुत आराम से बहुत प्यार से मतलब एक इनोसेंट सा फेस बनाया था। काका एक्चुअली बात यह है कि मैंने सुना शहर में एक बहुत बड़ा आर्ट एग्जीबिशन है एंड वहाँ पे हर कोई अपनी मर्जी से आर्ट दे सकता है। तो मैं सोच रही हूँ ना मैं भी एक आर्ट दे दूँ। घर में बैठे बैठे मैं बोर हो रही हूँ, अब दे देना तो मुझे अच्छा लगेगा एंड मुझे थोड़ा बाहर जाने का मौका भी मिला। अदरवाइज अंकल तो मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देते, तो इस मौके से मैं थोड़ा बाहर जा सकूँगी एंड मैं थोड़ा मतलब बोर्ड फील नहीं होंगी। बस ऐसे ही मैं दे दूँगी। तभी ना जंगशा क्या करता है, वो जो कितने सारे फिंग्स थे ना, उसमें से फिंग्स बना हुआ था, वही उसे फाड़ते बीच में से फाड़ते कहते हैं तुम्हारा तो औकात नहीं है मिस पेंचिंग के सामने खड़े होने की। हाँ तुम अगर इतना काकुतिमिनती कर रहे हो तो तुम ना एक बटरफ्लाई मतलब बटर होता है ना क्या बोलते हैं एक चीटी बना देना, जो चॉकलेट्स के साथ सम चीटी है, ये बना देना बहुत प्यार सिंपल सा, वरना क्या ही होगा तुम्हारा, ऐसा कहता है। ठीक है दे देना, मैं उससे ले जाऊंगी। तो मतलब ठीक है काका मैं बना लूँगी, बहुत जल्दी बना लूँगी। हाँ ठीक है। तो वही ना क्या करता है, वही बना लेता है, एक छोटा सा कैंडी बनाता है एंड कैंडी के पास में एक बचपन में जिससे लोग बनाते हैं ना, उससे थोड़ा अच्छा से एक चीटी बना के रख देता है। तभी सब लोग डिनर टेबल पे खाने बैठते हैं। तभी वहाँ पर विंग आता है, कहता है काका मैंने बना लिया है, ये देखो पेंटिंग कैसा है। तो मतलब तभी वहाँ पर यानी कहते हैं हाँ विंग ये तुम्हारा कैसा टेस्ट है, एक कैंडी और चीटी, ये तो लोग देखे भी नहीं, कोई मुड़ के देखे भी नहीं। तो विंग कहते हैं पर ये तो गगा ने मुझे सजेस्ट किया है, गगा देखो शीजी आपको मतलब बुद्धू कह रही है। तो जंगशा मतलब थोड़ा शर्मिंदा सा फील होता है, क्योंकि ये जो बात है वो जंगशा ने विंग को सजेस्ट किया था। तो विंग थोड़ा मुस्कुरा के खाने लगता है। तो मतलब यानी जो है चुप हो जाता है, क्योंकि वो जंगशा की बात थी, तो अपने भाई का क्यों कैसे वो मतलब लोगों के सामने फलूदा कर सकता है, तो उसने नहीं चुप हो गया। तो जंगशा में कहता है सब क्या है विंग। तो विंग कहता है एक्चुअली अंकल मैं घर में बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब ये दे दूँ, थोड़ा मतलब मेरा दिल भी जो है बहल जाएगा। मतलब सही बात है, ठीक है ऐसा कहता है। तो विंगी मतलब खुश हो जाते हैं, हाँ मतलब इस चक्कर में वो घर से थोड़ा बाहर तो जा पाएगा। तो जंगशा जी जो है वो उस पेंटिंग को लेकर चला जाता है एग्जीबिशन उसे देने के लिए। तभी हम देखते हैं एग्जीबिशन में जो भी आर्टिस्ट अपना आर्ट देता है तो उसे जाना पड़ता है, ठीक है। तो विंग और जो क्या बोलते हैं न्यूज़ है ना, वो ना उसके पेंटिंग के सामने खड़ा होता है, कहता है विंग ये सब क्या है, एक कैंडी और चीटी, ये किस तरह की थीम है। तो विंग कहता है ये मेरे बेवकूफ़ भाई की थीम है, मुझे तो बस बाहर घर से बाहर आना था, कोई ना कोई बहाना चाहिए था तो मुझे मिल गया, वैसे क्या ही फर्क पड़ता है कौन इसे देखे या ना देखे। तभी क्या बोलते हैं उसे न्यूज़न कहता है वैसे तूने क्या सोचा क्या करेगा। तो विंग कहता है पता नहीं, मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना कब तक मैं चाहूँगी ऐसे। तो सही बात है, वैसे तूने जो बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है उसका क्या करेगी। तो विंग कहता है छोड़ भी उसे। न्यूज़न कहता है वैसे वो बहुत हैंडसम है, वैसे उसके बैकग्राउंड के बारे में तूने कुछ सोचा है। तो विंग कहता है एक्चुअली थोड़ा पास्ट में चलते हैं, जब वांग जी ने उसका फ़ोन दिया था तो वांग जी ने सोचा कि मतलब विंग ने सोचा इसका नाम वांग जी है, इसका मतलब
ये मतलब लैंड वांगजी है इसका नाम। तो इसका जो है क्या बोलते हैं, लैंड फैमिली से कोई ना कोई नाता होगा। मेन फैमिली से तो शायद इसका कोई नाता नहीं होगा, क्योंकि अगर मेन फैमिली का कोई इंसान होता तो ऐसे बेफिक्र होके मतलब यहाँ पर घूम नहीं रहा होता, मतलब बीजिंग में यहाँ पर बेफिक्र होके नहीं घूमता। तो मुझे लगता है वो कोई साइड फैमिली से होगा। तो नेशन कहते तो फिर तेरा प्लान क्या है, तो क्या उसका यूज़ करने वाला है? तो वही कहता है इसके अलावा मेरा कोई दिमाग में और कोई प्लान आ भी नहीं रहा। वैसे बहुत मुश्किल से ऐसा इंसान मिला है जिसे क्या रिजल्ट होने वाला है इसमें कोई फिक्र ही नहीं है। तो मुझे लगता है मुझे इसका ही यूज़ करना चाहिए। वैसे भी वो उतना बुरा भी नहीं है। तो नहीं कहते इसका मतलब इतने पत्थर दिल भी गल रहे हैं, पिघल रहे हैं। तो कहते क्या बोल रहा था? हाँ मैं देख रही हूँ। वैसे मुझे लगता है तो उसका यूज़ कर सकता है, और मुझे लगता है तुझे उसे सच्चाई बता भी देनी चाहिए। तो वही कहता है अगर मैं उसे सच्चाई बता दूँगा और अगर पीछे आगे जाकर वो मुझसे मुँह मोड़ लेगा, मुझे बहुत दुख होगा। नहीं है, मैं इतने दुखों के अंदर और दर्द नहीं सह सकता। तो मैं ऐसे ही सब कुछ चलने देने वाला हूँ। अगर आखिर तक ये सब कुछ टिक जाएगा तो ठीक है, वरना मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो नहीं कहता समझ गई। बस आगे का क्या प्लान है? तो मतलब वांग विंग कहता है देख यार, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इस शहर से, इस देश से बाहर नहीं जा सकता। तो मेरे तो अब एक ही काम है, तेरे हेल्प लेना। हाँ बोल यार, मैं हूँ ना। मैं तुझे बचपन से जानते हुए आया हूँ। जब से तू अपने पेरेंट्स के गुजरने के बाद इस घर में आया है, तब से तेरे साथ कितना कुछ हो रहा है सब मुझे पता है। तो मैं नहीं और कौन तेरा हेल्प करेगा बोल? वैसे हम बेस्ट बडीज़ हैं। ठीक है ना? सच कहो तो मैं चाहती हूँ कि तू मेरा एक पासपोर्ट बना ले, ताकि मैं मौका मिलते यहाँ से निकल सकूँ। ठीक है पासपोर्ट तो, और वैसे भी तेरे फैमिली से नजरें, मतलब तेरे फैमिली से शिफ्ट करना तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो नहीं कहते कोई बात नहीं, जितना भी टाइम लगे तो उससे कंप्लीट कर। तो नहीं कहते ओके बॉस मैं कर लूँगी, ऐसा कहता है। एंड वो लोग आज के लिए निकल आता है। जब वांग जी को पता चलता है ना, विंग एग्जीबिशन में एक पेंटिंग दिया हुआ था, तो वांग जी को जब पता चलता है कि ऐसा पेंटिंग है, तो वांग जी ने उस पेंटिंग को मतलब खरीद लिया हुआ था। एंड उसे खरीद लिया हुआ था तो वांग जी सोचता क्या बचपना पेंटिंग है, बस क्यूट था, उसने बनाया तो अच्छा ही होगा, ऐसे करके उसे रख देते। मतलब वांग जी खरीद लिया हुआ था जिमी के जरिए, तो जिमी उस पेंटिंग को खरीद के रखा हुआ था। तभी ना क्या होता है, वांग जी ने विंग को कॉल करता है। विंग ना पेंटिंग्स कर रहा था, ठीक है। तभी ना वांग जी ने विंग को कॉल करके बोला विंग तो क्या आज हम थोड़ा घूमने चले? विंग ने कहा नहीं आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, हम थोड़ा बाद में आते हैं। तो वांग जी कहता ठीक है तुम बिजी हो तो हम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एक ही शहर में होते हुए भी हम दोनों को मतलब लॉन्ग रिलेशनशिप रखना पड़ रहा है। तो विंग कहता क्या मतलब मेरा मतलब हम एक ही शहर में होते हुए भी मतलब कितना दूर दूर है। वांग विंग कहता ठीक है आज नहीं हम फिर कभी मिलते हैं। तो वांग जी कहता ठीक है आज मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो विंग कहता इसका मतलब? वांग जी कहता कोई नहीं तुम काम करो। तो फ़ोन रखते हैं। वांग जी फ़ोन रखने के बाद कहते उफ, पहली बार जब हमने किया तो मुझे इतना अच्छा लगा ना विंग, मैं तो ऐसे दूसरी बार करना चाहता था, लेकिन कमबख्त तुम्हारी चीज़ें आके हमारे बीच में अरोड़ा बन गया। मुझे लगा आज हम मिलेंगे तो शायद आज हम करेंगे, मुझे बहुत क्रेविंग हो रहा है। और नीचे का माला देखकर वो खड़ा हो रहा था, मतलब समझ रहे हो, छोटा सा लाइन जो है वो क्रेविंग कर रहा था के लिए। तो मतलब वांग जी यही कहा था कि यार तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा जो मंजिल है वो थोड़ा बिजी है, ऐसे कहता है। खुद ही खुद को सेटिस्फाई कर रहा था। दूसरी तरफ देखते हैं नीलसन, वो ना मतलब क्लब में आया हुआ था, जिस क्लब में क्या होता है अमीर बच्चे आते हैं एंड सब लोग अपने अपने
था ना वन नाइट स्टैंड वैन करना, ऐसे बड़ा क्लब वहाँ पे आया हुआ था। तो वो ना बाहर खड़ा हुआ था, मतलब एक साइड नहीं जा रहे थे वो लोग, दूसरे साइड खड़ा हुआ था। एंड वो वहाँ पे कॉल करता विंग को, वीडियो कॉल, मतलब अपनी नॉर्मली कॉल करते कहता विंग क्या कर रहा है। तो विंग कहता कुछ नहीं, बस पेंटिंग्स कर रही हूँ क्योंकि कुछ और एग्जीबिशंस हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले कंप्लीट करके रख देती हूँ, तो जब कोई एग्जीबिशन होगा तो मैं उसे भेज दूँगी। तो नहीं कहता हाँ यार मुझे पता है तेरी पेंटिंग्स भी बहुत कूल होता है, बस छोड़ो सब, चल आज हम थोड़ा मस्ती करते हैं। तो विंग कहता नहीं यार आज नहीं होने वाला। तो नहीं कहता यार तुझे पता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा आज मैं एक अल्फ़ा से पकड़ूंगी, एक हैंडसम से अल्फ़ा, और उसके साथ नाइट स्पेंड करूँगी, लेकिन देख यार वहाँ पर हमें जाने ही नहीं दे रहा, शायद कुछ बड़े लोग आए होंगे। तो विंग कहता है अरे यार तो अपना फर्स्ट टाइम ऐसे इंसानों के साथ क्यों बिताना चाहता है। तो नहीं कहता यार सब लोग करते हैं, लोग कहते बहुत इंजॉय कर रहे थे, तो मुझे लगा मुझे भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन मैं अब ट्राई करने भी आया तो मुझे नहीं जाने दे रहा था लोग। तभी ना नहीं मतलब विंग सब बातें करते करते एक चीज़ नोटिस करता, दो अल्फ़ा मॉडल्स बीच में एक ओमेगा लेडी जो है वो चाहती है मुस्कुरा के विंग कहता ओ माय गॉड विंग, कहते क्या हुआ। तो कहता रुक रुक होल्ड कर ऐसे करता है। एंड नहीं ना उस चीज़ का वीडियो बनाता है, वीडियो बनाने के बाद विंग को मतलब भेजने के बाद कहता है यार दिल थाम के बैठो, बहुत बड़ी राज की बात अब तुम देखने वाले हो, तो दिल थाम के देखना हाँ विंग, ऐसा कहता है। तो विंग कहता है तो क्या बोल रहा है। तो नहीं कहता है अरे यार तो देखना तभी मुझे कहना। तो विंग जब वीडियो खोलता है ना तो देखता है कि वही दो अल्फ़ा मॉडल्स के बीच में एक ओमेगा लेडी हंस के जा रहा था। मतलब आप समझ सकते हो इस तरह के क्लब में अगर ऐसी बात है तो ऑब्वियसली लोग नाइट स्पेंड करने के लिए आए होंगे। तो विंग जब अच्छे से वीडियो को जूम करके देखता है तो शॉक, ओ माय माता ये तो ये क्या करता है फ़ोन को रखते कहता है नहीं कहाँ पर एड्रेस सच में आ रही हूँ। तो नहीं कहता वो तो सच में आ रही है। हाँ मैं आ रही हूँ। तो तुम ठीक है आती हूँ। तो नहीं जब एड्रेस भेजता है ना वहीं कहता है आज तो बहुत बड़ा स्कैंडल बजने वाला है, अब देखते हो सब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ऐसा कहता है वो निकलता है। अपने बालों के ऊपर एक रिबन बनता है क्योंकि विंग ना मतलब क्लच प्लस ऐसे कुछ नहीं करता, रिबन से अपने पॉइंटल करता है एंड एक अच्छा सा शर्ट एक अच्छा पैंट पहन के निकल आता है। आने के बाद उस क्या बोलते हैं जहाँ पर सारे क्लब के लोग मतलब सारे बच्चे जहाँ पर बैठे हुए थे, मतलब सारे अमीर बच्चे ड्रिंक कर रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, वहाँ पर निये और वांगजी करी विंग आके बैठता है। विंग आने के बाद सब लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, वहाँ पर क्या बोलते हैं शूशे भी था एंड बहुत सारे अमीर के बिगड़े हुए बच्चे भी थे। वहाँ पर जिमी भी था एंड जिमी जब विंग को देखता है ना तो उन दोनों की आँखों में बातें हो रही थी, मिस्टर विंग आप यहाँ पर बॉस तो मतलब जब पता चलेगा जेलसी के चक्कर में तो बावलाई हो जाएंगे। तो विंग कहता पता हाँ मुझे पता है पर मैं क्या कर सकती हूँ, काम है तो आना पड़ेगा ना, तो प्लीज़ अपना मतलब थोड़ा संभाल के रहिए, मतलब बॉस तो जेलसी के चक्कर में किसी का खून ना कर दे, मतलब ऐसा उन लोग आँखों में चल रहा था। तो बिना क्या होता है मतलब श्रियंका शूशा जो है ना वो विंग के पास आता है। वैसे विंग उस दिन तो तुमने मुझसे ड्रिंक नहीं लिया लेकिन आज तो क्लब है, जैसा तुम जैसे संस्कारी बच्चे तो इस क्लब में नहीं आते। तो विंग ने मुस्कुरा कर कहता है क्या सच में, मुझे तो नहीं पता था, मुझे लगा कि यहाँ पर हर कोई एंजॉय करने के लिए आ सकता है, मैंने एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, ड्रिंक करने के लिए नहीं। तो सुश्री कहता है हाँ मैं से आगे मत करो, ऐसा कहता है। क्या करता है जो जिमी है ना वो ये बहुत आगे जा रहा है, इसने क्या एक वीडियो लेके वांगजी को भेजते हैं। वांगजी जो है अभी शावर लेके बाद काम पे बैठा हुआ था एंड वो जो है बालों को सुखा रहा था, हम कह सकते हैं टॉवल से। जब फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है ना, जब देखता है वांगजी का तो गुस्से का पाला हाई एकदम 100 पे आ गया था। तो विंग तुमने मुझे मना कर दिया लेकिन अब तुम क्लब में हो, नहीं छोड़ने वाला, ऐसा कहता है। तभी ना
जिमी जो है विंग के पास आता है, शुशु कहा रहा था ना, ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा ना उसे ड्रिंक करना पसंद है तो तुम जोड़ क्यों कर रहे हो। तो शुशु कहता है यार जिमी आप इतने बीच बीच में बार बार क्यों आते हो, अब बैठिए ना, आप इंजॉय कीजिए, मुझे भी इंजॉय करने दीजिए। तो जिमी कहते हैं हाँ करो इंजॉय, उधर जाओ, उधर बहुत सारे ओमेगा मॉडल्स मिल जाएंगे, तुम उधर जाके इंजॉय करो और इन्हें अपनी तरह से इंजॉय करने दो। तो विंग मतलब जिमी के पास विंग बैठने कहता है मिस्टर विंग एक्चुअली मैंने बॉस को बोल दिया एंड शायद बॉस का कॉल आपको आने वाला है। तो विंग कहता है सच में। तो हाँ, तो विंग कहता है कोई बात नहीं। तभी ना वांग जी का कॉल आता है। वांग जी जो है ना उसी हालत में शावर लेके निकला ही था बंदा, उसी हालत में बात गाउन में ही, नीचे से फुल पैंट था, ऊपर बात टॉवल को लपेटे हुए कार लेके निकल पड़ा था, रास्ते में था। तभी ना विंग जो है फ़ोन करता है। विंग कहता है नहीं हाँ तुम लोग इंजॉय करो, मैं वहाँ पर थोड़ा कॉल में बात करके आती हूँ। तो विंग नहीं कहता ठीक है विंग जाओ। तो विंग ना बालकनी के साइड, बालकनी करी हो खिड़की के साइड, वहाँ पर बैठने की जगह होती है ना, खिड़की में बैठने की जगह और खिड़की भी होती है, तो वहाँ पर बैठता है, यानी खिड़की से नीचे तरफ देखता है। तो नीचे देखता है ना, तो वहाँ पर देखता है कि मैडम यू जो है ना, एक्चुअली वो जो लेडी थी और कोई नहीं, मैडम यू ही थी। मैडम यू एक मेल मॉडल के साथ उस कार में घुस जाते, साथ में एक टैक्सी वाला कार है जो है उसमें घुसते हैं एंड उन लोग की मतलब लटपट शुरू हो गया था। ठीक है, तो वांग जी मत फ़ोन कर कहता है कहाँ पर लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रही हूँ। तो विंग कहता है सब क्या है। तो वांग जी कहता है मैंने जब तुम्हें कहा मेरे साथ घूमने चलोगे, हम तो टाइम स्पेंड करेंगे, तो मेरे पास टाइम नहीं थी। विंग कहता है हाँ लेकिन अब मुझे मिल गया, मेरे दोस्त ने बोला यानी इन्हें तो जाना पड़ा। वैसे मैं इस क्लब में हूँ, तो उस क्लब के नीचे आता है एंड उस कार रोकता है। तो विंग कहता है वैसे तुमने जिस कार पे आए हो कार क्या बहुत महंगा है। वांग जी कहता है थोड़ा बहुत, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे क्यों। तो विंग कहता है तो सामने वाले कार को देख रहे हो, तो सामने वाला कार जो हिल रहा था मतलब डांस कर रहा था। तो वांग जी कहता है वांग जी के दिमाग में कुछ और चल रहा था, मतलब मस्ती भरी रात है ऐसा कुछ। ठीक है, तो वांग जी कहता वो को तो क्या तो तुम करना चाहते हो मेरे साथ ऐसे डांस। तो विंग कहता है नहीं, तुम्हारा कार अगर डैमेज हो जाए तो तुम्हें क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। तो वांग जी कहता है नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब विंग ने कहा ना तुम्हारा कार अगर डैमेज हो जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा, तो वांग जी को समझ आ गया था यार मुझे कुछ लटपट करना ही पड़ेगा। तो विंग ने कहा तो जाओ आगे कार को ठोक दो। वांग जी कहता है ओके वेट्स ऐसा कहता है। वांग जी ने दूसरा कोई क्वेश्चन किया ही नहीं विंग को, क्यों करो, किस लिए करो, क्या है उसमें, कौन है, कोई सवाल नहीं, सीधा विंग ने कहा वांग जी ने कर दिया। मतलब मस्त अच्छे से कार को स्टार्ट किया स्पीडली एंड चपाक बूम कार का एक्सीडेंट कर दिया। तो ऐसा एक्सीडेंट कि सामने वाला कार डैमेज हो और पीछे वाला जो ड्राइवर और कार है, कार डैमेज हो लेकिन ड्राइवर जो है वो डैमेज ना हो। एक्सीडेंट जब आवाज़ होता है ना तो मतलब सारे लोग जब देखते हैं एक्सीडेंट हुआ है, आवाज़ तो होता है यार कितना भी करो, तो सारे लोग कहते हैं ये एक्सीडेंट हुआ, चलो नीचे चलते देखते हैं। एंड जो जिमी कहता है हाँ चलो नीचे चल के देखते हैं एक्सीडेंट हुआ है। तो जब नीचे आता है ना मतलब जिमी पहले नहीं कहा था कि नीचे आ जाओ, एक्चुअली वांग जी ने कॉल कर करा जिमी मेरे कार का एक्सीडेंट हो चुका है और मैं नीचे ही हूँ। तो जिमी कहता है क्या बॉस आप भी ना। तो जिमी कहता है ये नीचे एक्सीडेंट हुआ है, चलो हम देखते हैं कौन मतलब क्या हुआ है। तो सब लोग नीचे आ जाते, झगड़ा हो एक्सीडेंट हो दूसरे के बीच में कोई क्लैश भी चल रहा हो ना, तो अदर्स लोग जो है उससे मज़ा लूटने के लिए आते ही हैं। तो सारे लोग मज़ा लूटने के लिए चले जाते हैं नीचे। एंड गैस व्हाट, नीचे जाके क्या देखते हैं, उस सामने वाला कार जो है ना उसमें एक मेल मॉडल अस्त व्यस्त हालत में निकलता है। मतलब कार्यक्रम चल रहा था तो अस्त व्यस्त हालत तो हो गई, उसे निकलता एंड पीछे से मैडम यू निकल के आता है। एंड जैसे मैडम यू को देखा ना सब लोग कभी सोचा था ये तो जान फामिया का मिस्टर जान फैमिली का वाइफ मैडम यू है, वो मैम आप यहाँ पे क्या कर रही है। ऐसा लोग वीडियो बना रहे थे एंड सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे चल रहा था ये वाला न्यूज़। पीछे से वांग जिस कार से निकलता है एंड विंग जो है ना साइड में खड़ा हुआ था, सामने नहीं गया था, अगर सामने जाएगा तो मैडम यू को पता चल जाएगा। और जब
साइड में आता है ना तो क्या ही कहना। वांग जी ना बहुत स्टाइल से कार से निकलता है एंड बहुत डैशिंग स्टाइल से हाथ पैदल चल के आता है। आने के बाद विंग को देखता है एंड विंग का हाथ पकड़ के मतलब क्लब के अंदर तक बाहर रुकेगा तो लोग देखेंगे ना। तो क्लब के अंदर आने के बाद विंग को दीवार पे सटा के उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग उसे नहीं रोक रहा था, वो भी उसे किस करने दे रहा था। बहुत ब्रूटली, बहुत इंटेंस किस के बाद जब वांग जी ने उसे छोड़ा तो विंग ने मतलब वांग जी ने कहा क्या तुम सेटिस्फाइड हो? तो विंग ने कहा बहुत अच्छा किया वांग जी, वैसे तुमने मुझसे दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। तभी ना वांग जी क्या करते हैं, उसके बालों से जो रिबन से उसने पोनीटेल किया हुआ था उस रिबन को खींचता है ना, अपने आँख में पट्टी की तरह बांध लपेटने के बाद कहता है मुझे पता है विंग, तुम्हारा कोई कुछ ना कुछ बातें, हर एक डिसीजन कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, जब तुम शांत हो जाओगे, तब तुम खुद ही मुझे हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन देने वाले हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है और अगर तुम न्याय देना चाहते हो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है विंग, ऐसा कहता है। जब वांग जी ऐसा कह रहा था ना तो विंग को इतना अच्छा लग रहा था, वो बिल्कुल वांग जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मतलब उन दोनों के बीच में शायद 1 इंच का ही शायद गैप होगा। तो वांग जी जब देखते हैं विंग कुछ नहीं कह रहा है तो अपने आंखों से पट्टी को नीचे करता है तो देखते हैं विंग कितना करीब है। वांग जी कुछ नहीं सोचता एंड उसे फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड किस कर रहा था तभी ना वहाँ पे 2 मतलब बावले इंसान आए हुए थे नशा वशा करके। तो जब बावले से सामने आता था वो कितना खूबसूरत ओमेगा है एंड ये सुनना ही हुआ था। वांग जी उससे अपने पीछे छुपा लेता था, हे कौन हो तुम, ऐसा करके। जब अपना फेस दिखाता है ना सारे लोग डर गए हुए थे और वो सब भाग के चले जाते हैं। विंग को लग रहा था मतलब वांग जी शायद गुस्सा होगा और वो लोग लड़ाई वड़ाई नहीं चाहते होंगे, इसलिए चले गए होंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि लोग फ्लर्ट करने आते हैं लेकिन जब देखते हैं कि ना इसका पहले से पार्टनर है तो लोग चले जाते हैं कि यार पहले का पार्टनर है तो हमें से नहीं करना चाहिए, तो लोग चले जाते हैं। तो विंग को लगा ये लोग शायद ऐसा ही चले गए, लेकिन सिर्फ उन लोगों को ही पता है और वांग जी को ही पता है कि वो लोग क्यों चले गए। एंड हमें भी पता है वांग जी को देख के वो लोग क्यों चले गए, कि वांग जी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है या फिर कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, वो माफिया किंग है। जो लोग थोड़ा बहुत डार्क वर्ल्ड का किस्सा जानते हैं या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उन लोग सबको पता है लाइन वांग जी कौन है। किसी को मतलब वांग जी के मुंह पे कहने की हिम्मत तो नहीं होता कि यार तुम ये हो वो हो, लेकिन सबको मतलब डर तो लगता ही है ना, ऐसा ही कुछ। तभी हम देखते हैं वही कहता है बहुत काम हो गया है और मुझे अब घर जाना चाहिए, घर में बहुत बड़ी तमाशा होने वाली है। वांग जी कहते हैं ठीक है तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो वो कहता ठीक है चलो। तो वांग जी जो है वो और जिमी जो है जो कार लेके आया था, जिमी से वो कार का चाबी लेता है। जिमी का कहता है जो दूसरा वाला का एक्सीडेंट हुआ है तुम उसका मामला देख लो। तो जिमी कहता है यस बस मैं देख लूँगा। तभी वांग जी उस कार में विंग को लेता है एंड वो बढ़ने लगता है। और विंग जो है मैसेज के जरिए नी के कहा था कि मैं जा रही हूँ, तुम बाकी सब देख लेना, तो नी भी ओके कर देता है। तो वांग जी कहता है वैसे तुम्हारी फैमिली कैसे हुई? विंग कहता है अच्छी है। तो वांग जी कहते हैं तुम्हारे डैड तो अच्छे खासे पोस्ट मतलब अमीर है, तो फिर तुम हमेशा इतना रिजर्व क्यों होते हो? विंग कहता है तो वक्त ही बताएगा वांग जी, जिस समय आएगा तुम्हें ये पता चल जाएगा। तो वांग जी ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। तो वांग जी ने विंग को छोड़ दिया और विंग जो है वो सीधा घर पे निकल चुका था। निकलने के बाद विंग वांग जी को बाय कर देता है। वांग जी अंदर की तरफ चल रहा था। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए घर नहीं रहूँगी, तो शायद मैं वीडियो ठीक से अपलोड नहीं कर पाऊँगी। आप लोग ज़्यादा मायूस मत हो जाना, आप लोग मेरे चैनल में आगे जो वीडियोस है उसे एंजॉय करो। एंड मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे चैनल को जो ग्रो करने में हेल्प करो यार। आप लोग
जब मैं देखती हूँ ना कुछ कुछ नहीं बढ़ रहा तो मेरा मतलब मायूस हो जाता है। मैं तब ना मतलब इस काम क्यों कर रही हूँ, ऐसा मतलब मुझे खुद को लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके व्यूज़ को बढ़ा के मेरा मतलब मुझको इनकरेज करो यार। हाँ, तुम वीडियो अपलोड करो, मैं देख रही हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं चाहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए घर नहीं रहने वाली, तो वीडियो मैं ठीक से कि मैं अपलोड कर ही नहीं पाऊँगी क्योंकि नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू होता है। मैं जब बाहर जाती हूँ तो ठीक से नेटवर्क नहीं मिलता है। अगर कुछ भी मिलेगा तो शायद मैं कर दूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। एंड देखो यार, मैंने नोटिस किया हूँ कि जब भी मतलब 2 घंटे और 3 घंटे की वीडियोस होते हैं तो आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखते हो, उस वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। यार मैं 1 घंटा 1.5 घंटा का भी जब अगर काम करूँ ना तो आप लोग उसे डिसलाइक मत करो यार। काम तो काम होता है, स्टोरी तो स्टोरी होता है, हर स्टोरी तो इतना लंबा नहीं जाता है ना। तो मैं चाहती हूँ जितना भी इसमें स्टोरी डालो, जितने ही टाइम की हो क्यों ना हो, आप लोग उसे सुनो तो इन्जॉय तो करो। आप लोग सब बड़े बड़े वन शॉट स्टोरी को इन्जॉय करते हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मेरे दिल को मायूस मत करो मेरे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसका दूसरा पार्ट लेके। तो शायद 1 हफ्ते बाद ही आएगा। मैं उसके पहले देने की बहुत कोशिश करूँगी, ठीक है। एंड ओके, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।